निकाल वही निकाल, इसके नीचे भी तो है। ठीक है, लो। देखो आवाज आ रहा है ना? हेलो, आवाज आ रहा है? यस सर, आवाज आ रहा है। ठीक, तो हम बता रहे थे आप लोगों को लास्ट क्लास में क्या, हम लोगों ने आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बता रहे थे। तो कल थोड़ा सा आवाज सब खराब हो गया था ना, उसका वो रिकॉर्डिंग पे से थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। कल जो पढ़ाए थे हम, और इसके आगे बोलेंगे आज। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। और हमने कहा था आपको इसे 4 टॉपिक पढ़ना है। प्री फर्टिलाइजेशन के तौर पे आपको 4 टॉपिक आना चाहिए। पहला कि टेस्टिस के बारे में जानना था हम लोगों को। टेस्टिस क्या होता है ये जानेंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कितने पार्ट्स आते हैं या क्या क्या आता है। तो पहला आता है टेस्टिस, दूसरा था आपको मेल एसेसरी डक्ट, और तीसरा था आपको क्या, मेल एसेसरी ग्लैंड, मेल एसेसरी ग्लैंड, और चौथा है आपको एक्सटर्नल जेनेटिला, एक्सटर्नल एक्सटर्नल जेनेटिला। मतलब ये इतनी चीजें हैं जो आपको पढ़ना है जी। 4 टॉपिक है और चारों टॉपिक को हम लोग डील करना है। एक्सटर्नल जेनेटिला मतलब क्या, पेनिस की बात करेंगे। और हमने आपको कल बताया था क्या कि डक्ट क्या होता है, एक पाइप को कहते हैं डक्ट। नजीब अभी एग्जांपल नहीं दे रहे डक्ट का, बट डक्ट मतलब एक ट्रैक होता है जी, ट्रैक जैसे रास्ता हुआ ना ये, तो इसको हम लोग डक्ट भी बुला सकते हैं। डक्ट बुलाइए, कैविटी बुलाइए, है ना जी, कैविटी बुलाइए, एक ही बात होगा। और ग्लैंड किसे कहते हैं, कल की क्लास में ये भी बोल रहे थे। ग्लैंड कहते हैं सर जब कोई सेल या टिश्यू या ऑर्गन कोई केमिकल निकाले और उस केमिकल से कोई रिएक्शन होना शुरू हो जाए बॉडी में, उसी को ग्लैंड कहते हैं। सेल, टिश्यू, ऑर्गन, है ना, ऑर्गन सिक्रीट केमिकल, सिक्रीट सिक्रीट केमिकल, सिक्रीट केमिकल विच हेल्प इन हेल्प इन बॉडी मेटाबॉलिज्म। आपके शरीर में कोई रिएक्शन होने वाला है और उस रिएक्शन को पूरा करने में मदद करता है सर आपको ग्लैंड। समझा राज्य हम क्या बनना चाह रहे हैं। तो ग्लैंड शब्द है ना 2 तरह का होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड और इंडोक्राइन ग्लैंड। तो हम लोग अभी उस चक्कर में नहीं फंसेंगे, लेकिन ग्लैंड समझना जरूरी है। कोई भी केमिकल निकालता हो ना टिश्यू, तो उसको ग्लैंड कह देंगे। जैसे स्वेट ग्लैंड, हम लोग का स्किन आपको वाटर जैसा सब्सटेंस निकालता है, तो हम लोग अपने स्किन को क्या कर सकते हैं, स्वेट ग्लैंड के नाम से बुला सकते हैं जी, ठीक है। तो हमने आपको कल बताया था कि भाई बारी बारी से सबको पढ़ना है। पहली बात कि अगर हम लोगों को पहले सबसे पहले टीएस ऑफ टेस्टिस देखना था। जब टीएस ऑफ टेस्टिस समझ में आ जाएगा, जब ये टॉपिक समझ में आ जाएगा, तब इस सब टॉपिक को हम लोग डील करेंगे जी, ठीक है। मतलब मेल एसेसरी डक्ट, मेल एसेसरी ग्लैंड तक हम लोग डील करेंगे जी, ठीक है। कल हम बता रहे थे क्या, मेल एसेसरी डक्ट और मेल एसेसरी ग्लैंड को डील करना है, तो उसके लिए सर उसका एक पिक्चर बनाना जरूरी होगा, जिसका नाम था आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पिक्चर। मतलब मेल में जो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सब है वो कहाँ पे दिखता है, कैसे लोकेटेड होता है, वो सब जब बात करेंगे तो उसी में ये दोनों का बात आ जाएगा जी, ठीक है। और एक्सटर्नल जेनेटिला भी उसी में आ जाएगा जी। हम लोग कल टेस्टिस में बता रहे थे, टेस्टिस के बारे में बता रहे थे। आप लोगों में बहुत बच्चा ऐसा है जो फोटोग्राफ बना के नहीं दिया है ना, आप बना के डालिए, पर्सनली भेजिए या ग्रुप में भी डाल सकते हैं। कोशिश कीजिए पर्सनली भेजने का सब कुछ आप, है ना। तो लोग लाए राके लाइए। हाँ, क्या बना, हाँ कब बनाएगी, तो उसमें लेट से क्या, कहाँ बनाया, दिखाओ, होमवर्क करते रहो। हाँ, तुमने चैनल तुम ही नहीं बना के दिखाया अभी तक। बनाए हुए हैं सर। तो व्हाट्सएप पे डाल दो ना, तब ना सबने बनाया है। डाल दें।
रेटी टेस्टिस का नाम नहीं दिया थी, इसका नाम रेटी टेस्टिस है, नाम दिया है, ठीक है। तो हम लोग कल बता रहे थे क्या, टेस्टिस से बात कर रहे थे, सेक्शन ऑफ टेस्टिस। जब हम लोग टेस्टिस को सेक्शन वाइज देखते हैं, है ना, मतलब इसको हम लोग कट करके व्यू करके देखते हैं टेस्टिस में, जैसे अंदर में बहुत सारा लोब्यूल पाया जाता है जी, ठीक है, कल ये सब बता चुके थे। और अंदर में जो लोब्यूल पाया जाता है, इस लोब्यूल के अंदर में सेमिनिफेरस ट्यूब होता है जी, ठीक है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब सब है, जो 1 से 3 तक हो सकता है सेमिनिफेरस ट्यूब। इस सब टेस्टिस को कवर करने के लिए क्या होता है सर, है ना, एक ट्यूनिका अल्बुजिनिया आता है जो इस सब को कवर करता है जी, ठीक है। इसमें हम लोग जो देखते हैं 3 लेयर से कवर होता है टेस्टिस। टेस्टिस पे 3 लेयर्ड वॉल होता है। सबसे आउटर का नाम क्या था आपको, है ना, ट्यूनिका वेजिनेलिसिस नाम था, है ना, और एक आपको नाम था बीच का ट्यूनिका अल्बुजिनिया, ट्यूनिका ट्यूनिका अल्बुजिना। और सबसे अंदर वाला का नाम क्या था सर आपको, ट्यूनिका, है ना, वेस्कुलोसा, वेस्कुलोसा के नाम से बुलाते हैं। इसमें जो कैविटी देखते हैं ना, इसका नाम क्या रखे थे हम लोग कल, टेस्टिकुलर लोब्यूल, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स और रखे थे नाम। और सर इसके अंदर में जो पाइप सब देख रहे हैं उसका नाम क्या आपको, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है जी, ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये सब पढ़ाए हुए हैं। यहाँ पे कहे थे कल रेटी टेस्टिस होता है, सारा सेमिनिफेरस ट्यूब अपना जो स्पर्म बनाता है वो स्पर्म को कहाँ डालता है ना, रेटी टेस्टिस में डालता है जी। और रेटी टेस्टिस से डालने के बाद यहाँ से भासा एफरेंसिया निकलता है, और भासा एफरेंसिया के बाद इपीडायडाइमिस आता है जी। इपीडायडाइमिस सबसे लंबा पाइप होता है ना, इस पाइप का लेंथ 6 मीटर होता है, लेकिन इसको लपेट के रखा जाता है, तो ओवरऑल 4 सेंटीमीटर का ये होता है जी, ठीक है, और मतलब टेस्टिस के ही बराबर का होता है जी। और इपीडायडाइमिस में स्पर्म स्टोर होता है जी, ठीक है, यहाँ वो जगह है जहाँ पे क्या देखते हैं हम लोग, स्पर्म को स्टोर किया जाता है फॉर 1 मंथ के लिए, 1 मंथ तक, है ना, 1 मंथ के लिए सर क्या आता है ना, आपको फॉर 1 मंथ स्पर्म स्टोर। आपसे कोई पूछ देगा कि स्पर्म कहाँ पे स्टोर होता है, तो इपीडायडाइमिस में स्टोर होता है ना, मेल में, है ना जी। कितने दिनों तक स्टोर होता है ना जी, तो ये आपको 1 मंथ तक होता है। क्यों जरूरी है, क्योंकि 11th में जब पढ़ोगे ना, तो 11th में कॉकरोच है, और कॉकरोच में स्पर्म कहीं और स्टोर होता है, वहां भी इपीडायडाइमिस है, पर वहां पे आपको इपीडायडाइमिस में स्पर्म स्टोर नहीं होता है। इसका मतलब ये ध्यान के रखना कि ह्यूमन बीइंग में स्पर्म कहाँ स्टोर होता है, इपीडायडाइमिस में। इतना दूर का नाम क्या था आपको, इपीडायडाइमिस नाम था जी, ठीक है, इपीडायडाइमिस का नाम है। अब कहीं आपको कोई क्वेश्चन और पटांग पूछ दे, तो आपसे पूछ देगा भाषा एफरेंसिया इपीडायडाइमिस के किस हिस्से से अटैच रहता है, तो भाषा एफरेंसिया इपीडायडाइमिस के कॉपट, है ना, कॉपट इपीडायडाइमिस से अटैच रहता है जी, ठीक है, इपीडायडाइमिस से अटैच रहता है जी। वही जो बीच का इपीडायडाइमिस जहाँ पे स्पर्म स्टोर होता है उसको कॉर्पस के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है, कॉर्पस इपीडायडाइमिस। और सबसे निचला हिस्सा जहाँ से आपको टेस्टिस को पकड़े रहने की कोशिश किया जाता है, जुबरनाकुलम बना करके इसको पकड़ने की कोशिश किया जाता है, तो इस जगह का नाम क्या पड़ता है सर आपको, काउदा, काउदा एपिडाइटाइटिस के नाम से पड़ता है, ठीक है। देखो अब एक नया टॉपिक आ रहा है, इसको हम 11th में भी डील करेंगे जी आप लोग के साथ, लेकिन अभी एक सुनिएगा बात, इसे एक शब्द आता है डाइपेडेसिस, डाइपेडेसिस शब्द आता है, डाइपेडेसिस। आवाज आ रहा है क्लियर? आज भी वीडियो रुक रुक रहे चल रहा है जी, हेलो? सर आज नहीं रुक रहा है। ठीक है, तो देखो हम बता रहे थे कि आपको डाइपेडेसिस बोल रहे थे। डाइपेडेसिस में क्या होता है कि डब्ल्यूबीसी है ना, देखिए डब्ल्यूबीसी का रास्ता डिफाइंड नहीं है। हम फिर से बोलते हैं, जैसे कोई ट्रक को चलना है तो सड़क कैसे होके जाएगा, कभी गली में घुस नहीं जाएगा जी, ठीक है। तो लेकिन सर देखिए मोटरसाइकिल या साइकिल वाला क्या होता है, तो मेन रोड से भी जा सकता है, गली से भी घुस के जा सकता है, ठीक है, कोई भी रास्ते से जा सकता है। और अगर आपको कोई पैदल चलने वाला आदमी है तो सर गली से भी पतला संकरा रास्ता होगा जहाँ एक आदमी जाएगा, वहां से भी निकल सकता है सर। तो सिचुएशन समझो, हमारे शरीर में क्या होता है कि आरबीसी जो होता है ना, वो आपको हमेशा ब्लड पाइप में ही पाया जाएगा। पर डब्ल्यूबीसी क्या होता है सर, वो कहीं भी घूम सकता है, ब्लड पाइप में भी रह सकता है, मन किया तो दाएं बाएं निकलना चाहे तो निकल सकता है। हम क्या समझाना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि कोई पर्सन है, ये उसका ब्लड पाइप है ना जी, ये क्या देख रहे हैं हम लोग, ये ब्लड पाइप है ये। और हमने कहा था क्या कि इसके अंदर में आपको आरबीसी सब है जी, ये सब क्या देख रहे हैं हम लोग, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, ये सब है। बगल में टिश्यू है सर, ये टिश्यू है, और यहाँ पे भी एक टिश्यू है सर, यहाँ पे भी मान लो एक टिश्यू है जी। ये ब्लड पाइप ऐसे जा रहा है, ऐसे करके, है ना। मान लीजिए कि कोई इन्फेक्शन हो गया, यहाँ पे कोई बैक्टीरिया यहाँ पे आ गया है, शरीर को पता चल गया कि यहाँ पे कोई इन्फेक्शन हुआ है,
भाई शरीर को इन्फेक्शन हुआ है, अगर डब्ल्यूबीसी को लड़ने आना है यहाँ पे आएगा, डब्ल्यूबीसी ही आता है लड़ने के लिए। डब्ल्यूबीसी जानती है, व्हाइट ब्लड सेल डिफेंस करता है हम लोग के लिए। और डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है सर, ठीक है, जो भी दुश्मन आएगा उसको देखते ही और वहां पे मार देना जी। मुद्दा ये है कि सर डब्ल्यूबीसी यहाँ पर है, डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में बहुत कम होता है, और आपको अमीबा की चाल चलता है। अमीबा मतलब धीरे 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 चलता है, वो ब्लड के फ्लो के साथ नहीं भागता है। समझो ना, एक पत्थर है, उसको तुम पटक ऐसे उठा उठा के ले जा रहे हो, मतलब उलट उलट के ले जा रहे हो, ऐसे टाइप का। तो डब्ल्यूबीसी बहुत स्लो चलता है। और दूसरी बात कि सर ये है ना, आपको ब्लड पाइप में पाए जाते हैं सर, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि एक टिश्यू यहाँ पर है जिसको हमला हो गया उस पर, और कोई जहर है यहाँ पे या कोई बैक्टीरिया है यहाँ पर जी, ठीक है। अगर डब्ल्यूबीसी ईमानदारी से चलना शुरू करेगा तो सर यहाँ से ऐसे ऐसे पहुंचेगा, 4 दिन में पहुंचेगा। क्योंकि हम पहले बोल दिए डब्ल्यूबीसी अमीबा की चाल चलता है, 3 मिलीमीटर पर आवर का स्पीड होता है, बहुत कम स्पीड हुआ जी। 3 मिलीमीटर समझ रहे, बहुत छोटा दूरी तय करता है 1 घंटा में भी, ठीक है। इमेजिनेशन कर पा रहे होंगे आप लोग कि सर ये डब्ल्यूबीसी अगर यहाँ पहुंचेगा तो बहुत दिन लगा देगा यहाँ तक आने में। आप लोग रियल फील करिएगा, तो माने यहाँ इन्फेक्शन हुआ है, डब्ल्यूबीसी यहाँ है, तो नियम कहता है कि ब्लड ऐसे ऐसे पाइप है तो पूरा ऐसे होकर तब यहाँ पहुंचेगा, बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन डब्ल्यूबीसी के पास आदत है या एक कैपेसिटी है आर पार हो जाने का, ये ब्लड के पाइप के दीवार से आर पार हो जाता है जी। इतना पतला अपने आप को पूरा नहीं कहे मोड़ मार के किसी तरह से निकाल लेगा, हल्का सा भी जगह मिलेगा ब्लड पाइप में से तो उसमें से पार करके टिश्यू में आ जाएगा, फिर यहाँ से पार करके फिर यहाँ पहुंच जाएगा, सीधा डायरेक्ट पहुंच जाता है। यानी कि ब्लड के जैसे एक आदमी समझो ना कि एक ऐसा आदमी जो दीवार के आर पार चला जाता है, दीवार के आर पार चला गया, एक घर से दूसरे घर में पहुंच जाता है जी। दिमाग लग रहा है जी। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि व्हेन डब्ल्यूबीसी लीक फ्रॉम द ब्लड कैपिलरी एंड कम इनटू द लोकल टिश्यू, सच फिनोमेना इज कॉल्ड डायपेडेसिस। उस घटना को क्या नाम देते हैं हम लोग, डायपेडेसिस के नाम से बुलाते हैं। डायपेडेसिस का डेफिनेशन लिख रहे हैं हम लोग, आप डायपेडेसिस, तो आप क्या बोलिएगा, है ना, लीकेज ऑफ, है ना, लीकेज ऑफ डब्ल्यूबीसी, लीकेज ऑफ, लिखो इस डेफिनेशन को, लीकेज ऑफ डब्ल्यूबीसी, इससे तो बहुत बच्चा 11th नहीं पढ़ेगा। लीकेज ऑफ डब्ल्यूबीसी, है ना, फ्रॉम द वॉल ऑफ, फ्रॉम द वॉल ऑफ ब्लड कैपिलरी into लोकल टिश्यू। इस घटना को क्या कहते हैं हम लोग, डायपेडेसिस के नाम से जाते हैं। आप लोगों को जवाब मिल गया होगा कि अगर स्पर्म का लाइफ स्पैन पूरा हो जाता है, एक कोई इपिडायडाइमिस यहाँ पर है, और इस इपिडायडाइमिस के अंदर में स्पर्म का लाइफ स्पैन पूरा हो चुका है सर, 100 दिन का 30 दिन का लाइफ स्पैन था, 30 दिन हो चुका है सर, अब ये कोई काम का नहीं, अपने आप मर चुका है। मर चुका है तो इसमें क्या कचरा होगा ना, वो तुम इमेजिनेशन करो, जहाँ पे गोदाम है वहां पे सामान जमा करना है, वहां पे कचरा ज्यादा जमा करेंगे तो फिर नया नया सामान ना ला पाएंगे जी। पुराना सामान जो कचरा है, लाश है, उसको हटाएंगे तब ना फिर से नया स्पर्म इसके अंदर में आकर के जमा होगा जी पीछे से। तो सर इस पुराने स्पर्म जिसका लाइफ स्पैन पूर चुका है सर, तो इसको कौन खाली करता है, कौन हटाता है इसको, तो सर यहाँ जो ब्लड पाइप बगल में चल रहा होगा, एपिडायडाइमिस के आसपास में जो ब्लड पाइप चल रहा होगा सर, उस ब्लड पाइप में जो डब्ल्यूबीसी होगा, वो डब्ल्यूबीसी यहाँ से निकल करके घुस जाएगा किसमें, एपिडायडाइमिस में। अभी हम बोले थे डब्ल्यूबीसी ऐसा काम कर सकता है, डब्ल्यूबीसी ऐसा काम करता है, एक पाइप को छोड़ के दूसरे पाइप में पहुंच जाएगा। सिचुएशन को डायपेडेसिस के नाम से बुलाते हैं जी। तो तुम लोग कुछ क्वेश्चन, ये हालांकि ये बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन सब है, ठीक है, तो जो टेस्ट सीरीज सब देते हैं या एम्स का जो क्वेश्चन बैंक बनाएगा ना, तो एम्स बैंक क्वेश्चन बैंक यही पूछता है कि हाउ एपिडायनामिक्स इम्पिटी, कैसे एपिडायनामिक्स को खाली किया जाता है जी, ठीक है। तो सर इसको खाली करने का तरीका क्या है, डब्ल्यूबीसी को आना, डब्ल्यूबीसी आएगा, यहाँ पे मौजूद सारा आपको स्पर्म को निगल जाएगा, और उसके अंदर में जो भी माइटोकॉन्ड्रिया था, जो भी एनर्जी कंपाउंड था, सबको खत्म करके साफ कर देगा जी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से ये जगह खाली कर देगा जी। तो आप लोगों का एक लाइन में आंसर होगा कि एपिडायडाइमिस में डायपेडेसिस होता है, जिससे पुराने स्पर्म को रिमूव किया जाता है, ठीक है। सीबीएसई वाले ये आंसर लिख लो, सीबीएसई वाले को ये ऐसा लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है, हालांकि नवोदय में पूछा हुआ है ये, नहीं आप लोगों को नहीं पूछा है सीबीएसई, नवोदय विद्यालय का भी सीबीएसई बोर्ड है, लेकिन उसका क्वेश्चन जो है ना थोड़ा अलग रहता है, तो इसका लिखिए आंसर, ठीक है ना। ड्यू टू डायपेडेसिस इन epididymis, in epididymis, है ना, old, epididymis, 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 epididymis,
या डेड स्पर्म, है ना, आपको क्लियर किया जाता है, ठीक है, बाय इनगल्फिंग, वैसे पढ़ाएंगे हम डायबिटीज एक दिन और, जब हम लोग को ब्लड ग्रुप सब पढ़ना रहेगा तब, ठीक है। 12th में भी पढ़ेंगे तो बता देंगे, ब्लड ग्रुप 12th में भी पढ़ना है, ठीक है। आगे बढ़िए, इससे हम लोग आगे चलते हैं, इससे आगे देखते हैं हम लोग आज क्या है ना, समझ में आ रहा जी। कल ये सब ही बात किए थे और सेमिनिफेरस ट्यूब का बात किए थे जी। एनसीईआरटी जो लड़का रीडिंग देगा ना, सेमिनिफेरस ट्यूब क्या होता है वो भी बात कल कर लिए थे जी। अभी हम फोटोग्राफ बनाए थे ना सेमिनिफेरस ट्यूब का, टेस्टिस में हम लोग ने क्या देखा था, सेमिनिफेरस ट्यूब देखा था जी, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब में क्या होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब में जो देखते हैं, ठीक है, फिर से सुनिए, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब आप टेस्टिस को देखे थे, टेस्टिस में सब कल के क्लास में हो रहा था, है ना, तो सेमिनिफेरस ट्यूब जो ये टेस्टिकुलर लोब्यूल है और उसके अंदर में क्या देखते हैं सर, सेमिनिफेरस ट्यूब देखते हैं सर। ये सेमिनिफेरस ट्यूब के अंदर में तरह तरह के सेल होते हैं, कल हम इसको बाहर निकाले थे यहाँ पे, सेमिनिफेरस ट्यूब को ना बड़ा करके हम लोग देखे थे जी, ठीक है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब में दो प्रकार के सेल होते हैं, एक ट्रायंगुलर सेल होता है और एक क्या होता है सर आपको, सर्कुलर सेल होता है जी। ट्रायंगुलर सेल जो देखती हो इसका नाम सब न्यूक्लियस, इसमें सब में न्यूक्लियस है, दो ही प्रकार के ही सेल पाए जाते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब में, ओनली 2 टाइप्स ऑफ सेल पाए जाते हैं। दोनों तरह के सेल को एक साथ नाम दोगी ना, दोनों को एक साथ बनाओ, जर्मिनल एपिथेलियम बोलेंगे, जर्मिनल एपिथेलियम। आपको लड़का कैसे, हमको जर्मिनल एपिथेलियम का आपको डेफिनेशन दीजिए, तो सर वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब कंटेन 2 टाइप्स ऑफ सेल नोन एज जर्मिनल एपिथेलियम, है ना जी। या आप सीधे बोल सकते हैं वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब, है ना, वॉल ऑफ इनर वॉल ऑफ, ठीक है, अंदर का जो दीवार देख रही हो सेमिनिफेरस ट्यूब का, हम कल भी बोले थे ये ट्यूब है, देखो मेरा स्टूडेंट कहाँ पे कर, उसको ये फीले नहीं होता ये ट्यूब है, ठीक है, वो समझता है रॉड है, मतलब यार धागा समझ लेता है, ये धागा नहीं है, एक बंद पाइप है ना जी, पाइप समझ रहे होंगे आप लोग, तो वही लिख रहा है इनर वॉल ऑफ एसटी माने सेमिनिफेरस ट्यूब। या आप चाहो तो एक और डिफिनेशन लिख सकती हो, दूसरा डिफिनेशन क्या होगा, है ना, इनसाइड एसटी 2 टाइप्स ऑफ सेल, two type of cell found, है ना, collectively called that cells are collectively called है ना, called, है ना, जर्मिनल एपिथेलियम। लास्ट एंड फाइनल वर्ड, तुम लोग से कहेगा नहीं ये सब डिफिनेशन सही नहीं है, तो एक और डिफिनेशन हम लिख सकता है, दैट टिश्यू या दैट एपिथेलियम हु मेक गैमिट इज कॉल्ड जर्मिनल एपिथेलियम। वो टिश्यू या वो लेयर ऑफ सेल जो गैमिट बनाता है उसको जर्मिनल एपिथेलियम, जर्म माने होता है कि गैमिट बनाने वाला सेल, ऐसे सेल जो गैमिट बनाते हैं उसको क्या नाम देते हैं हम लोग, जर्मिनल एपिथेलियम के नाम से लाते हैं। तो सर जर्मिनल एपिथेलियम क्या होता है, वह सेल या टिश्यू जो आपको गैमिट बनाता है सर, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम। कल बता दिए थे आपको कि जो पिरामिड जैसा दिख रहा है ना, जर्मिनल एपिथेलियम में 2 प्रकार के सेल आते हैं, 2 टाइप्स के सेल आते हैं, उसमें से एक सेल का नाम क्या कहोगे आप, है ना, एक का नाम कहोगे आप, है ना, एक ये गोल गोल जो सेल देख रहे हैं आप लोग, ये गोल जो सेल देख रहे हैं, ये बहुत चारों तरफ से जी, आप उतना फोटोग्राफ अभी नहीं बनाएंगे, ये चारों तरफ से जो देख रहे हैं हम लोग, तो ये जो सेल देख रहे हो ना, इसका नाम क्या है सर, इसका नाम है सर आपको मेल जर्म सेल, है ना जी, मेल जर्म सेल, ये रखना है, एनसीईआरटी में भी ढूंढ सकते हो मेरी लाइन को, एनसीईआरटी में भी मिलेगा, मेल जर्म सेल कहते हैं। एक नाम और था इसका नाम स्पर्मेटोगोनियम, और एक और नाम है सर आपको, है ना, आपको एक नाम है स्पर्मेटोजेनिक सेल, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है, स्पर्मेटोजेनिक सेल ना जी, स्पर्मेटोजेनिक सेल, है ना, स्पर्मेटोजेनिक सेल के नाम से भी बुलाते हैं। तीनों नाम आपको याद रखना होगा, तीनों मायने रखता है आप लोग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट करा क्या, जर्मिनल एपिथेलियम में एक और होता है सर्टोली सेल भी होता है, ये वाला ट्रायंगुलर जैसा दिख रहे हो सर्टोली सेल, कल इसी पे चर्चा हो रहा था बहुत, है ना। सर्टोली सेल का नाम सबस्टैंटिकुलर सेल भी है, ये नहीं लिखा हुआ एनसीईआरटी बुक में, सबस्टैंटिकुलर सेल भी बोलते हैं, सबस्टैंटिकुलर सेल। एक लास्ट नाम और है, इसको नर्स सेल के नाम से भी बुलाते हैं। नर्स सेल का उपयोग तभी करोगे जब पूछा जाए तो, नहीं तो तुम सर्टोली सेल ही बोलोगी, है ना। जब जैसे इन्हें कह देना कि एक मेल जर्म सेल है, दूसरा नर्स सेल, स्पेलिंग याद हो जाए तो आपको यही शब्द बोलना है। हाँ, इसका दूसरा नाम नर्स सेल है, वाई सर, वाई क्यों नाम पड़ा इसका नर्स सेल,
क्योंकि ये नरिश करता है डेवलपिंग स्पर्म को और मेल जर्म सेल को। स्पर्म को भी नरिश करता है, खाना पीना पहुंचाता है, और मेल जर्म सेल को भी खाना पीना पहुंचाता है। अगर आप लोग के दिमाग में पिछला चैप्टर का बात घुस रहा होगा, जैसा मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ सिंगल न्यूक्लियस का होता है, ट्रायंगुलर शेप में होता है सर। ये ट्रायंगुलर शेप एक तरह से सर क्या है, बच्चे को नरिश करने के लिए है। बच्चा मतलब ये सब सेल को नरिश करेगा, इसके बच्चे मतलब स्पर्म, स्पर्म को भी नरिश करता है। कल हम बताए थे आपको इसका काम नरिश करता है, नरिश करता है सर आपको स्पर्म को एंड मेल जर्म सेल को, एंड मेल जर्म सेल को, दोनों को ये नरिश करता है सर, ठीक है। और दूसरी बात क्या था कि सर सबस्टेंटिकुलर सेल इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मेल मैमल, ये सिर्फ मेल मैमल में ही पाए जाते हैं। पीछे जो है एम्फीबियंस, रेप्टिलियंस और क्या था आपको एप्स, एप्स इस सब में नहीं पाया जाता है। सब सर्टोली सेल यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ है ना मेल मैमल, यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ, ये भी लिखिए आप लोग, यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ मेल मैमल है ना, मेल मैमल का ये खासियत होता है जी, ठीक है, सर्टोली सेल का होना। बाकी सब में सर नरिशमेंट करने के लिए ब्लड पाइप होता है, इन लोगों में क्या है सर्टोली सेल है जो नरिश करता है जी, ठीक है, समझ में आ रहा है। जान के ऑकवर्ड सा क्वेश्चन पूछेगा, हो सकता है तुम्हारा क्वेश्चन गलत करवाने के लिए पूछ देगा कि मेढक में है ना कौन ऐसा सेल है जो स्पर्म को नरिश करता है, तो गलती से तुम सर्टोली सेल नहीं मारोगे टीम, चाहे कुछ हो जाए, ठीक है। तो तुम कहोगे सर कहीं घुमा फिरा के सर्टोली सेल कहीं आंसर दे देगा, दे ही नहीं सकता, क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। वहां पे ब्लड सप्लाई बोलेंगे हम लोग, ब्लड पाइप का सप्लाई करता है लोगों में, ठीक है जी। लोगों में कोई ऐसा सेल नहीं है जो सर्टोली सेल के जैसा काम करता हो फॉर नरिशमेंट के लिए जी। दिमाग लग रहा है जी हम क्या समझाना चाह रहे हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हमने आपको कहा था ये वाला काम क्या, यही आपको जो डिवाइड करके प्रोड्यूस करता है गैमिट है ना, सो मियोसिस डिवीजन, सो मियोसिस डिवीजन एंड गिव स्पर्म, ये क्या देता है सर आपको, स्पर्म देता है। ये आपको क्या बना के देता है सर, आपको स्पर्म बना करके देता है जी, ठीक है। और आप लोग में अभी हैप्लॉइड डिप्लॉइड का मामला चल रहा है, तो ये दोनों 2n है, ये भी 2n है और ये भी 2n है, हैप्लॉइड दोनों ही के दोनों डिप्लॉइड है। हाँ स्पर्म हैप्लॉइड होता है सर, ये तो कोई बात ही नहीं, इसमें तो हम लोग बात कर चुके हैं जी, इतना बात कल के डेट में हम लोग किए थे। एक और बात है जो एनसीईआरटी में ढूंढो कहीं पे लिखा होगा कि सर इन लोगों में ना एक इम्यूनोग्लोबुलिन फैक्टर भी पाया जाता है। लड़कों में क्या होता है, देखिए लड़कियों की तुलना में लड़का कम बीमार पड़ता है, और उसके पास जो टेस्टिस होता है ना, अभी है ना टाइम जी, देखते रहना। हेलो नित्यानंद हो, हेलो, यस सर है, हाँ टाइम देखा यस सर है अभी टाइम। है ना, ध्यान देते रहना। तो हम बता रहे थे क्या आपको कि मेल में टेस्टिस में है ना जी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होता है, वो भी कौन सा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होता है भाई इंटेस्टिशियल स्पेस में। कल हम ये भी आपको चर्चा कर रहे थे कि टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब के बीच का जो खाली जगह देख रहे हो ना, इस जगह पे बहुत सारे सेल होते हैं, और इस तरह के सेल को तुम क्या नाम दोगे, इंटरस्टिशियल सेल के नाम से बुलाते हैं, ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल के नाम से बुलाते हैं। हालांकि ये सब सही नहीं है, इसमें आपको बहुत तरह के सेल होते हैं सर, जिसमें से कुछ सेल क्या करते हैं सर आपको है ना जी, आपको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाता है। वो जो सेल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाता है उसका नाम क्या, आपको लेडिक सेल है। तुम लोग लेडिक सेल का नाम याद रखोगी है ना, आपसे पूछा जा सकता है कि लेडिक सेल अंदर में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, लोकेशन क्या होता है, टेस्टिकुलर लोब्यूल में पाए जाते हैं सर, लेकिन सेमिनिफेरस ट्यूब में नहीं पाया जाता है। सेमिनिफेरस ट्यूब के बाहर पाया जाता है ना लेडिक सेल। और किसी को कंफ्यूजन है तो हम यहाँ पे भी फोटोग्राफ बना के समझा सकते हैं। ये है लेडिक सेल। लेडिक सेल का काम क्या होता है, मेल हार्मोन बनाता है जिसका नाम क्या आपको एंड्रोजन, एंड्रोजन नाम का हार्मोन बनाता है। आप एंड्रोजन बुलाओगी या इसको टेस्टोस्टेरोन बुलाओगी, एक ही बात है ना, टेस्टोस्टेरोन भी हम लोग इसको नाम दे सकते हैं। मेडिकल में यही क्वेश्चन पूछता है कि वो कौन सा आपको सेल है जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाता है या एंड्रोजन हार्मोन बनाता है इन मेल टेस्टिस के अंदर में, है ना जी। तो टेस्टिस के अंदर में ना लेडिक सेल है जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बना करके देता है जी, ये पॉइंट याद कर लीजिएगा। अब तीसरा पॉइंट क्या है सर अभी आप लोगों के लिए कि सर इसके अलावा भी कुछ सेल होते हैं, जो सेल क्या करता है एंटीबॉडी बनाता है ना जी, इम्यूनोलॉजिकल सेल होता है जी, इम्यूनोलॉजिकल सेल होता है दैट मेक antibody and also help in defense and also
ऑल्सो हेल्प इन डिफेंस, ये अपनी रक्षा करने में मदद करता है जी। ठीक है, देखो दुनिया में अगर आपको कोई दुश्मन है ना, तो दो तरीका से बचने का, या तो उसको मारपीट कर लो उसके साथ, है ना जी, और जो जीते वही, ठीक है, या नहीं तो अपने आप घर को या अपने आप को इतना सुरक्षित कर लो कि तुम्हारे यहाँ पहुंच नहीं पाए वो। जैसे पूरा पूरा घर पे तुम क्या कर दिया, कांटा से पूरा घर घेर दिया, तार लगा दिया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, ये एक तरह से डिफेंस डिफेंस हुआ ना। दुनिया में दो बात होता है ना, या तो ऑफेंस हुई मारपीट कर लीजिए, या तो डिफेंस लीजिए, मतलब अपने आप की रक्षा करने की पूरी कोशिश कीजिए। ठीक है, तो देखो दिमाग लगाओ कि हमारा पूरा शरीर है ना जी, हम लोग का जो पूरा शरीर तैयार हुआ है, हर जगह डिप्लॉयड सेल है सर, हर जगह जितने भी सेल है, माने पूरा शरीर की बात करो, पूरे शरीर में हम लोग जब देखेंगे तो हमारे पूरे शरीर में कोना कोना में सर 2n होता है। और सर टेस्टिस के अंदर में है ना, टेस्टिस के अंदर में क्या देख रहे हैं, हैप्लॉइड स्पर्म बन रहा है सर। इमेजिनेशन कीजिए सब लड़का कि सर ये टेस्टिस हुआ और टेस्टिस में है ना आपको हैप्लॉइड सेल बन रहा है सर। तो सर डर नहीं लगा रहेगा? देखो फिर से समझो, हम बोल रहे हैं कि हम लोग का पूरा शरीर जो है ना, एक बार आपको कट करके ज्वाइन करना है, ठीक है, तो इसको अगला क्लास में चल जाते हैं, कट करके ज्वाइन कीजिए तो। हेलो, कट करके फिर से ज्वाइन कीजिएगा। हाँ एक बार देखो तो आवाज आ रहा है? यस सर। तो हम बोल रहे थे क्या आप लोगों को कि हमारा शरीर पूरा का पूरा 2n है। कॉमन सेंस लगाओ कि दरभंगा में कि सारे लोग है ना सर एक ही कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, और कुछ लोग है ना सर अदर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। दरभंगा का जो जो मेजोरिटी है वो सोचेगा ना कि लगता है किसी न किसी दिन ये लोग राज करने लगेंगे, तो वो हमेशा उसको क्या करे, डरा के रखेगा ना, या उसको चाहेगा ना मार के खत्म कर देते हैं। एक कॉमन सेंस है ना जी, हालांकि ये एग्जाम्पल अच्छा नहीं है फिर भी, लेकिन आप समझ जाएंगे क्या हम समझाना चाह रहे हैं आपको, कि कभी भी कोई पॉपुलेशन आगे पीछे होता है ना, तो एक पॉपुलेशन सोचता है क्या दूसरा पॉपुलेशन को एलिमिनेट कर दे, कंपटीशन ना हो इसके लिए, ठीक है जी। या थ्रेट भाषा दूसरा समझो, दूसरा एग्जाम्पल अपने शरीर का लेके चल रहे हैं। हम लोग का पूरा शरीर 2n का बना है, 99.99% हिस्सा डिप्लॉयड होते हैं। डिप्लॉयड का हिंदी मतलब समझ रहे हो, 46 क्रोमोजोम के होते हैं। लेकिन सर कुछ हिस्सा ऐसा है जहाँ पे 23 क्रोमोजोम भी पाए जाते हैं। ऑब्वियसली स्पर्म, स्पर्म क्या होता है, 23 क्रोमोजोम का होता है ना जी। तो इसका जो डब्ल्यूबीसी होगा, इस बंदे का जो डब्ल्यूबीसी होगा, इस लड़के का डब्ल्यूबीसी होगा, तो इस पे हमला नहीं कर देगा। हमला करके क्या करेगा सर, स्पर्म को खत्म नहीं कर देगा। क्यों खत्म कर देगा सर, कि डब्ल्यूबीसी को इस बात का डर लगा रहेगा कि सर पूरा शरीर 2n है, और कहीं एक दिन ना एक दिन हैप्लॉइड ना कब्जा कर ले, ऐसा म्यूटेशन ना हो जाए कि हैप्लॉइडे का बोलबाला हो जाए। इसलिए डब्ल्यूबीसी को इस बात का डर रहता है कि कहीं भाई यही हैप्लॉइड सेल कहीं शरीर को कब्जा नहीं। उसको ये पता नहीं है कि भाई ये तो बाहर जाएगा, बॉडी में रहना नहीं है इसको, लेकिन फिर भी वो डरता रहता है, क्या पता ये क्या कर दे, अपने ही शरीर पे हमला कर दे। तो उसके लिए टेस्टिस है ना एक ऐसा केमिकल बनाता है जो अपने डब्ल्यूबीसी से बचने में मदद करता है जी, ठीक है। और 11th की एनसीईआरटी बुक में हम इसका जवाब देंगे तुम लोगों को एक दिन, ठीक है जी। फिर से सुनो, हम ये बोलना चाह रहे हैं, टेस्टिस जो है ना अपने स्पर्म को बचाने के लिए एक खास तरीके से केमिकल बनाता है। तुम लोग 12th पढ़ रहे हो तो 12th में देख रही हो यहाँ पे कि ये दैट मेक एंटीबॉडी, ये एंटीबॉडी अपने डब्ल्यूबीसी से बचने के लिए, मतलब कोई डब्ल्यूबीसी तक घुसेगा ना तो उसको धमका देगा, वो कहेगा कि नहीं जाना है। खाली इंडो अभी कहाँ किसको मारने गया था, वो जो मरा हुआ जो आपका स्पर्म था उसको नहीं देख रहे थे तुम लोग को। अभी सवाल उठता ना कि सर इपिडायडामिस में काहे गया डब्ल्यूबीसी, क्या जरूरत है डब्ल्यूबीसी का वहां जाने का। तो जवाब है लड़ाई चलता रहता डब्ल्यूबीसी और स्पर्म के बीच में। जो स्पर्म 30 दिन तक लड़ता है सर, और 30 के बाद 31वां दिन आता है ना, तब तक में वो हार जाता है, स्पर्म को अंदर से सपोर्ट नहीं मिलता है, तो डब्ल्यूबीसी आके उसको मार के खत्म कर देता है। तो स्पर्म के ऊपर में एक कोटिंग होता है, इसके लिए 1-2 दिन वेट कीजिए, आपको 12th में भी बताना है हमको। जब हम लोग पढ़े ना हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो उस दिन हम लोग डिस्कस करेंगे इस पे कि एक मिलरिन नाम का केमिकल होता है या एक एबीपी नाम का हार्मोन होता है जो है ना स्पर्म को क्या करता है सर, बचाता है। फिर भाषा समझो ना एक तरह से अभी कि सर लड़कों के साइड से इम्यूनोलॉजिकल कंपोनेंट भी बनता है, वो एंटीबॉडी बनाता है, ये एंटीबॉडी डिफेंस करता है, हेल्प इन डिफेंस ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्म फ्रॉम ओन डब्ल्यूबीसी, फ्रॉम ओन
WBC। ई लाइन लिखो जी, ई लाइन हाई लेवल पे हो गया। तुम लोग से क्वेश्चन पूछ देगा, कोई टीचर पूछता रहता है क्लास में या बड़ा डिस्कशन होने लगता है, कोई लड़का ये कहेगा कि सर ये हो सकता है कि मेरे शरीर में 50% हैप्लॉइड चलो और 50% डिप्लॉइड चलो। नहीं हो सकता है जी। क्यों नहीं हो सकता है? ये आपका WBC के लिए मना करता है, ठीक है। तो टेस्टिस कैसे बच गया सर? तो टेस्टिस अपने तरफ से एक केमिकल बनाता है, डिफेंसिव केमिकल बनाता रहता है। वो डिफेंसिव केमिकल उसको अपने WBC से बचाता है। हो गया समझा दिए जी। कुछ पूछना है क्या? कंफ्यूजन अभी भी है? हेलो, आवाज आ रहा ना? यस सर, आवाज है। हाँ, कोई दिक्कत भी किस आ रहा है? फिर से रिपीट करें। यस सर। देखो, तो हम बोल रहे थे क्या आपको, मेरा जो शरीर है ना वो 2N है, ठीक है। और हम लोग के शरीर में क्या होता है, ठीक है, माने कोई लड़का है ये, और उस लड़के का शरीर पूरा का पूरा 2N है। 2N मतलब 46 क्रोमोसोम का। लेकिन उसी के शरीर में कुछ जगह ऐसा है जिस जगह पे सर क्या होता है, हैप्लॉइड सेल बनता है। हैप्लॉइड सेल मतलब क्या? 23 क्रोमोसोम। सोचो ना, दो अलग अलग पॉपुलेशन हो गया ना। एक पॉपुलेशन है 46 क्रोमोसोम का और एक पॉपुलेशन है आपको 23 क्रोमोसोम का। बॉडी में 95% या 99% पॉपुलेशन किसका है सर? डिप्लॉइड का, 46 क्रोमोसोम का। तो WBC इसकी रक्षा करेगा ना। WBC सोचेगा ना कि भाई इसी का बोलबाला होना चाहिए, शरीर पे इसका कब्जा है 2N का, तो 2N का ही ना बोलबाला होना चाहिए। तो WBC को ये डर सताएगा कि भाई कहीं शरीर में जो हैप्लॉइड सेल जो बन रहा है कहीं शरीर पे कब्जा न कर ले, मतलब ये पूरा का N है ना, पूरे शरीर के 2N को मार के हटा दे। इसका डर है किसको? WBC को। तो WBC जाता है यहाँ पे टेस्टिस में और उस हैप्लॉइड सेल को मारने की कोशिश करता है, पर सर वो नहीं मार पाता है। क्यों नहीं मार पाता है? क्योंकि सर कि उसके टेस्टिस में एक इम्यूनोलॉजिकल सेल भी होते हैं। यहाँ लिखे थे ना, इम्यूनोलॉजिकल सेल होते हैं। ये इम्यूनोलॉजिकल सेल क्या करता है? आपको एंटीबॉडी बनाता है। ये एंटीबॉडी है ना सर, अपनी रक्षा करने के लिए बनाता है। अब किसकी रक्षा करता है सर? स्पर्म की रक्षा करता है। ठेठ भाषा समझो कि सर मान लीजिए कि सर कोई मतलब कि कोई ऐसा जगह है सर जहाँ पे मान लीजिए दो पॉपुलेशन है ना जी, एक शेर का पॉपुलेशन है और एक मान लीजिए चीता का पॉपुलेशन है। दोनों जंगल में रह रहा है सर, ठीक है। शेर का पॉपुलेशन मान लेते 2000 है, चीता का पॉपुलेशन मात्र 100 है। तो सर जान रहे कि सर चीता मर सकता है उस इलाका में। शेर चाहेगा कि भाई सारा शिकार का हक हमको मिल जाए, तो सर शेर क्या करे? सारा चीता को मारने की कोशिश करेगा। तो सर मरने से बचने के लिए चीता सर क्या कर लिया, एक नदी पार करके उस तरफ रहने लगा, है ना जी। नदी क्या कर रहा है? उसकी रक्षा कर रहा हो, उससे वो नदी की मदद से किसी दूसरे को मार नहीं रहा है सर। नदी क्या कर रहा है? उसकी बचाने मदद से। चीता को तैरने आ रहा था तो नदी के इस पार आ गया, अपने आप को सुरक्षित मान रहा है। काहे? कि सर वो लोग नदी पार करके नहीं आ सकता है, तो क्या नदी उस शेर को मार देगा? नहीं ना जी, मारेगा। तो वो डिफेंस कर रहा है ना। वैसा यहाँ पे है कि टेस्टिस के अंदर में कुछ ऐसे एंटीबॉडी बनते हैं, ऐसे केमिकल बनते हैं जो स्पर्म की रक्षा करता है अपने ही WBC से। सर ऐसा क्या हो रहा है यहाँ पे? जो भाई तुमको यहाँ पे समझना लॉजिक क्या है कि सर WBC 2N है और ये स्पर्म क्या है? N है। 2N कभी भी N को पसंद करेगा नहीं ना जी, कॉमन सेंस लगाओ। उसको क्या डर सताएगा कि भाई ये कभी भी डोमिनेंट हो सकता है, पूरे शरीर में राज कर सकता है, ठीक है। क्लियर राज हम क्या होना चाहे? जैसे अभी आप लोग के मन में से एक सवाल उठेगा ना कि भाई हमारे शरीर में से 2N भी बनता है और N बनता है, तो क्या ऐसा दिन हो सकता है जिस दिन पूरा शरीर N हो जाए या पूरा शरीर में हैप्लॉइड सेल मिले? तो जवाब है नहीं, तुम्हारे शरीर में पूरे जगह पे हैप्लॉइड सेल नहीं मिल सकता है। हैप्लॉइड सेल क्यों नहीं मिल सकता है? क्योंकि WBC हैप्लॉइड सेल को पसंद नहीं करता है, ठीक है। तो तुम्हारे दिमाग में आएगा सही बच कैसे गया? तो बचा इसलिए है सर क्योंकि टेस्टिस उसको बचाया है, नदी ने उस चीता को बचाया है। शेर वाला सब कहेगा ना, शेर जो होगा वो कहेगा ना इस पार आके दिखा तो हम क्या करते हैं, मतलब नदी के इस पार आ जाता तो क्या करते हैं। माने यहाँ से स्पर्म निकल के इधर इधर घूमने जाएगा, मार देगा ना WBC को। क्या आप जा रहा समझने? तो हम 3 पॉइंट बोल रहे हैं, ठीक है। टेस्टिस में स्पर्म बना, ठीक है। टेस्टिस के अंदर में सर क्या बनता है? सर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है, ये भी सही है। और टेस्टिस के अंदर में कुछ एंटीबॉडी भी बनते हैं जो उस पर्सन को बीमार होने से बचाता है। लड़कों में कम बीमारी होता है क्योंकि उसके पास ज्यादा डिफेंसिव सेल सब पाया जाता है, ठीक है। और ये भी कोई जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट, वही तीसरे पॉइंट को अपडेट कर रहे हैं कि एक्चुअली में टेस्टिस में जो एंटीबॉडी बनता है वो अपने स्पर्म की रक्षा करने के लिए बनाता है, क्योंकि स्पर्म को 1 महीना तक रखना है जी, ठीक है। 1 महीना तक अपने अंदर में स्पर्म को रखेगा इपिडायडाइमिस में। तो इपिडायडाइमिस को कोई WBC घुस के उसको मार ना दे, तो उसकी रक्षा करने के लिए सर वो एंटीबॉडी भी बना के देता है सर, यहाँ पर से इम्यूनोलॉजिकल सेल एंटीबॉडी बना करके देता है स्पर्म को रक्षा करने के लिए। तो हो क्या जाता है लास्ट में भाई 30 दिन तक स्पर्म लड़ता रहता अपने WBC से। 31वां दिन है ना, इपिडायडाइमिस के सपोर्ट न मिलने के कारण है ना जी, WBC से स्पर्म को मार के खत्म कर देता है, ठीक है। क्लियर? तुम लोग सब जानते हैं लाइफ में रेसिस्टेंस होगा तभी लाइफ है ना आगे जाता है जी। तो वही WBC रेसिस्टेंट करता है इसको, स्पर्म को, ठीक है। हो गया?
समझा दिया। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोगों को आप समझना है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, असली टॉपिक है। इस टॉपिक से फोटोग्राफ बनाने के लिए नहीं देंगे हम आपको, बट है ना, ये फोटोग्राफ देख के जरूर जाइएगा। बोर्ड के लिए भी देख के, बोर्ड नहीं सॉरी, है ना, आप नीट के लिए देख के जाइएगा, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन को आपको मिसिंग करके, मतलब फोटोग्राफ में कोई लाइनिंग मिस कर देगा, अब पूछेगा ये क्या था, तो याद रखिएगा एनसीईआरटी में जो 2 फोटोग्राफ दिया हुआ है, हम दूसरा वाला फोटोग्राफ बना रहे हैं और फिर उसका पहला वाला फोटोग्राफ को भी एनालिसिस कर लेंगे जी। ठीक है, पहले दूसरा फोटोग्राफ को हम लोग फोकस करते हैं जी। मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आज हम लोग का क्लास में चलेगा जी। ठीक है, तो हम आपको पहले हेडिंग दे देते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना जी, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पहला पॉइंट है ये, मतलब आप सर तुम में से मन में उठे ऐसा, आप क्या क्या बताइएगा इस टॉपिक के अंदर। तो अभी हम जो 4 टॉपिक लिखे थे ना, टेस्टिस, है ना, उसके बाद मेल एसेसरी डक्ट, एसेसरी का हिंदी मतलब समझते हो आप लोग, कि है तो बहुत अच्छा, नहीं है तभी काम चलेगा। 1 सेकेंड, 1 मिनट, रुकिएगा, तो बाइक लॉक नहीं किए थे। चाबी गाड़ी का, कल शाम में पूरा सेटअप लगा लिए थे, बारिश इतना तेज हुआ कि कुछ मतलब सोच ही नहीं पा रहे थे, इतना आंधी तूफान के साथ अब बिजली कड़क रहा था पूरा शाम में 6-6:30 बजे। तो हम इधर ही फंस गए थे, है ना, मोबाइल सब घर में, इधर हम फंसे हुए थे। तुम लोग ट्राई कर रहा था, हेलो, कि मैसेज देख लिया था, आवाज जा रहा है जी, हेलो, आ रहा है। कोई बोल ही नहीं रहा, कोई बोल ही नहीं रहा, नाम लेके पूछना पड़ा ना, मुनीर समझ रहा जी, ट्राई कर रहा था। नहीं सर, मैसेज करके पूछ लिया। हाँ, और उसके बाद है ना सो गए, है ना, खाए पिए और सोए, सोए तो 11:30 बजे उठे किए, तब तक तुम लोग का ढेरे मैसेज आया हुआ था, तो भाई मैसेज कर दिया था तुम लोग को। आज से नहीं रहेगा, आज से ठीक है, कल हो भी गया था, बारिश में भीग गए थे, 10 बजे गए थे ना परसों क्या हुआ? बारिश परसों जी। परसों लिखे था, हंगरी लिखे था हम। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं था, कंप्यूटर लंबा चल रहा था, 7 घंटा से कंप्यूटर ऑन था, तो उसके लिए बंद कर दिए थे। हाँ, उस दिन अब तुम लोग सेलुलोज पढ़ाए थे ना शाम में, तो सोचे कि आज सलाद बना के हम भी खाते हैं ना जी, तो वही सेलुलोज खाने का इच्छा था उस दिन, समझा। आज कुछ नहीं रहेगा, ठीक है, सब कुछ ठीक रहा तो पढ़ाएंगे। चलिए जी जैनब, ये यहाँ तक कल पढ़ाए थे जी सब लोग को, अब इससे आगे हम लोग बढ़ रहे हैं जी। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं सर, आपको क्या, हम लोग बात करेंगे क्या से, आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे हम लोग बात करेंगे जी। ठीक है, तो हम आपको जो शुरुआती क्लास में पहला दिन पढ़ाए थे ना, तो हम उस दिन एक डमी पिक्चर बना के समझाए थे कि ये एब्डोमेन है ना, और यहाँ पे इनगुनल केनाल होता है, फिर यहाँ पे क्या होता है, स्क्रोटम होता है जी, याद आ रहा है। ठीक है, इसका नाम क्या रखे थे हम लोग, स्क्रोटम ना जी, और ये इसका क्या था, एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल एब्डोमिनल कैविटी, है ना, और बीच में जो हिस्सा देख रहे हैं इसका नाम क्या, आपको इनगुनल केनाल है, इनगुनल केनाल देखते हैं जी। ठीक है, मुद्दा ये है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कुछ ही पार्ट स्क्रोटम में होता है, मैक्सिमम पार्ट यहाँ पे होता है। हम टेस्टिस की बात किए थे, तो टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर में पाया जाता है, ठीक है, और हमने ये कहा था कि जो मैक्सिमम बॉडी पार्ट है रिप्रोडक्शन करने के लिए, वो सारा बॉडी पार्ट कहाँ है, एब्डोमेन में है।
सर इंगुलर कैनाल का काम बस इतना है कि यहाँ से स्पर्म का पाइप को ले जाता है। वो स्पर्म का पाइप का नाम क्या है? भास डिफरेंस। याद आ रहा है ना? वीडी, वीडी माने भास डिफरेंस। अभी हम फोटो बनाए थे बोर्ड पे। तो भास डिफरेंस को ये ले जाता है और यहाँ कहाँ लाता था? एब्डोमिनल कैविटी में, क्योंकि यहीं पे प्रोसेस होगा स्पर्म का प्रोसेसिंग। जैसे देखिए कोई भी कच्चा सामान बनता है ना, तो उसको फिर प्रोसेसिंग किया जाता है। प्रोसेसिंग का मतलब क्या? उससे पैकेट लगाया जाएगा, उस पर आपको प्रिजर्वेटिव केमिकल छिड़क दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए बिस्किट का फैक्ट्री है, ब्रांडेड कंपनी है, पार्ले जी है या कोई और है, तो सर खाली बिस्किट बना के मार्केट में बेच देगा बोतल में भर भर के, नहीं ना जी। तो उसको फिर क्या करेगा? उसको सैंतेगा, कोई खराबी है उसको हटाएगा, फिर उसको अच्छे से अरेंज करके, फिर उसमें रैप लगा करके, ब्रांडिंग नेम लिख करके, प्राइस टैग चिपका के तब ना बाहर करेगा। वही बात यहाँ पे भी है कि स्पर्म यहाँ बन जाता है सर, लेकिन उसका प्रोसेसिंग कहाँ चलता है? एब्डोमिनल कैविटी में सर। वाई सर? एब्डोमिनल कैविटी में क्यों प्रोसेसिंग हो रहा है? क्योंकि भाई सारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यहाँ पे है। कच्चा सामान बना दरभंगा में, लेकिन सर उसका प्रोसेसिंग पटना में हो रहा है सर, क्योंकि सारा फैक्ट्री सब पटना में लगा हुआ है जी। ठीक है, तो स्क्रोटम के अंदर में स्पर्म बनता है ना, मतलब टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनता है, उसको भास डिफरेंस के रास्ते ऊपर भेज दिया जाता है। और सारा काम जो स्पर्म को एक्टिवेट करेगा, स्पर्म को मोटिलिटी प्रदान करेगा, स्पर्म को फ्रिक्शन लेस करके देगा, वो सारा का सारा काम कहाँ होता है? एब्डोमिनल कैविटी में देखने को मिलता है जी। ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी द रीजन वेयर ऑल स्पर्म एक्टिविटी अकर, है ना जी। आपको कहाँ देखने को मिलता है ये सारा काम? तो सर एब्डोमिनल कैविटी, मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ मौजूद होगा? तो यहाँ पे होगा सर। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो देखते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो सब के सब कहाँ मौजूद होंगे सर? तो आपको एब्डोमिनल कैविटी में मौजूद होगा। कलर का क्या नहीं, एब्डोमिनल कैविटी आप बार बार क्यों बोलते हैं सर? पेल्विक कैविटी बोलिए कि भाई ठीक है, पेल्विक कैविटी भी बोल दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा ना। और तीसरा पॉइंट क्या है कि हम लोगों में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, चाहे मेल हो या चाहे फीमेल हो, उसको एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ अटैच करके पढ़ा जाता है। हम लोग का किडनी और हम लोगों का रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ही जगह पे पाया जाता है। और हम कल उस दिन शुरुआती क्लास में भी बोल दिए थे, माँ के गर्भ में जब बच्चा रहता है, टेस्टिस तो किडनी के पास ही रहता है, याद आ रहा ना। और लड़की में भी तो सर ओवरी जो होता है ना, वो सब भी किडनी के ही आसपास के रीजन में होता है। मतलब ये टॉपिक एक्सक्रीटरी सिस्टम के भी अंदर आ सकता है जी। ठीक है, तो हम लोगों को वही कुछ हिसाब से चलना है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझना है। इसमें सर 4 चीज आपको जो बताए थे, आप एसेसरी डक्ट अभी भी आप क्लियर नहीं किए हैं कि वो क्या है जो एसेसरी डक्ट के तौर पे गिना जाएगा जी। ठीक है, फिर एसेसरी ग्लैंड का भी बात आपने की सर, सिर्फ ग्लैंड का मतलब समझाएं आप, एसेसरी ग्लैंड का क्या मतलब होता है वो भी जानेंगे हम लोग। और लास्ट में है ना आपको एक्सटर्नल जेनेटिला दैट इज पेनिस, वो भी समझना था हम लोगों को। ठीक है, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, कट करके, मतलब कट करके सामने का एक व्यू दिखा रहे हैं और इसको डायग्रामेटिक दिखा रहा है, ऐसे दिखा रहा है कि सर सारा डायग्राम समझ में आ जाएगी। ठीक है, और इसी के अंदर में हम लोग ये सब जानेंगे। अपने तरफ से एक बात बोल दिए थे, मेल एसेसरी डक्ट का हिंदी मतलब निकालोगे ना, और मेल एसेसरी ग्लैंड का हिंदी मतलब निकालोगे ना। इसका एसेसरी का मतलब था कि सर रहे तो बहुत अच्छा, नहीं रहे तब भी गाड़ी चलेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मोटरसाइकिल, जो मोटरसाइकिल कोई खरीदा, मोटरसाइकिल में साइड मिरर है, सीट कवर है, तो सर सीट कवर है, अब साइड मिरर है, पैंडल सब है ना जी, तो बहुत अच्छा है। ठीक है, गाड़ी अच्छा चलेगा, ठीक है जी, बहुत बढ़िया चलेगा। लेकिन सर नहीं भी रहता ना तब भी गाड़ी चलता है ना जी। आपको कोई बाइक चलाना है तो उसमें सीट कवर लगा होना चाहिए, जरूरी है क्या? नहीं ना जी। सीट कवर है तो बहुत अच्छा बात है सर, नहीं है तो फिर भी सर काम चल जाएगा जी। ठीक है, सेम टू सेम पैरेलल वर्ड है कि सर एसेसरी डक्ट और ग्लैंड रहे तो बहुत अच्छा काम करता है सर, फैसिलेट करता है, सुविधा देता है सर। अगर नहीं रहता तभी भी काम चल सकता है, वो अपने बच्चों को जन्म दे सकता है सर। ठीक है, तो पॉइंट यहाँ पे समझेंगे हम लोग आगे। अब शुरू करते हैं जी, अब यहाँ से ट्रैक शुरू करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं हम लोग। तो सर इसमें क्या होता है, एक जोड़ा टेस्टिस होता है सर। ठीक है, अब टेस्टिस को हम लोग ऐसे बना रहे हैं, और इधर की ओर स्क्रोटम होता है, इधर की ओर भी क्या होता है आपको, स्क्रोटम होता है जी। और इस सबको कौन पकड़ के रखता है? जुबरना कुलम पकड़ के रखता है जी। ठीक है, हम सब जानते हैं टेस्टिस को स्क्रोटम की दीवार से कौन अटैच करके रखता है ना, स्क्रोटम की दीवार से आपको, है ना, ये है ना टेस्टिस जो देखते हैं सर आपको ना, आपको किससे जुड़ा रहता है? स्क्रोटम की दीवार से जुबरना कुलम की मदद से जुड़ा रहता है जी। ठीक है, जुबरना कुलम के रास्ते से जुड़ा होता है जी। और आप लोग ये वाला फोटो आप देखिएगा, एक मिनट चला ही तो अपना असाइनमेंट असाइनमेंट हम लोग ये फोटोग्राफ आपको बता रहे हैं जी। ठीक है, असाइनमेंट में ये वाला फोटोग्राफ जो देख रहे हैं ना, इसको समझा रहे हैं। आपको डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है ना, स्कूल में मतलब कॉलेज में डायग्राम नहीं पूछेगा। एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है दूसरा फोटोग्राफ या पहला फोटोग्राफ खाली रियल पिक्चर को दिया है, और सेकंड फोटोग्राफ डायग्राम बना के समझाया कि भाई कौन चीज कहाँ पर है। सेकंड पिक्चर भी सही है और फर्स्ट पिक्चर भी सही है एनसीईआरटी का, बस उसको समझिए आप लोग, है ना जी। मेडिकल में उस पिक्चर को स्कैन करके भी दिया जा सकता है, या उस पिक्चर से भी थ्योरी बना करके पूछा जा सकता है जी। ठीक है, हमने टेस्टिस बताया
और टेस्टिस के जस्ट बाहर में क्या होता है सर आपको, है ना जी, टेस्टिस के जस्ट बाहर में आपको क्या देखते हैं, है ना, इपिडाइडाइमिस होता है जी, याद आ रहा है ना। इपिडाइडाइमिस क्या होता है, स्पर्म को स्टोर करने वाला टिश्यू है। और कल हम एक बार ये भी बोल दिए थे आउट ऑफ सिलेबस जाकर के, टेस्टिस और इपिडाइडाइमिस को एक साथ टेस्टिकल्स के नाम से बुलाया जाता है। टेस्टिकल्स छोड़िए सबको भी, है ना। और आगे बढ़ते थे, इपिडाइडाइमिस से क्या होता है सर आपको, एक पतला सा पाइप निकलता है सर, ये पतला सा पाइप है। और इधर से भी सर क्या आपको इपिडाइडाइमिस से एक पतला सा पाइप देख रहे हैं सर, ठीक है। इधर से ये पतला सा पाइप का नाम क्या, भास डिफरेंस के नाम से बुलाते हैं सर, भास डिफरेंस। ये यहाँ तक का बात कर लिया हम, भास डिफरेंस यहाँ तक। अब आगे कहाँ पे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इलाके में, इस रीजन में आ गए हम लोग। आप इस रीजन में आइएगा ना तो सर सबसे पहला लोकेशन समझाने के लिए तुम क्या बताओगे, जैसे कहते हैं ना कि कोई अपना पता देता तो कहता है लोकेशन यहाँ पे करमगंज में जो नर्सरी है वहां पे मिलेंगे, वैसे टाइप का यहाँ पे भी है कि यहाँ पे सर ब्लाडर होता है सर, यूरिनरी ब्लाडर। ब्लाडर आप लोग जानते हैं ना, ठीक है, एक पानी का ब्लाडर जब भी वर्ड आएगा ना इसका मतलब समझना प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। एयर ब्लाडर कभी सुने होंगे आप, मछली में एयर ब्लाडर होता है, उसी तरह से हम लोगों में या मैमल्स में यूरिनरी ब्लाडर होता है, जहाँ यूरिन जमा होता है। ब्लाडर मतलब वर्ड का जो जमा करके रखता है, ठीक है, कोई थैली। अब ब्लाडर क्या होता है सर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बना होता है, ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन और नथिंग, है ना जी। और यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, यूरिनरी ब्लाडर देख रहे हैं। वाई, तो इसका नाम यूरिनरी ब्लाडर क्यों पड़ा, तो भाई यूरिन जमा करके रखता है इसलिए नाम पड़ा यूरिनरी ब्लाडर के नाम से पड़ा। यूरिनरी ब्लाडर में यूरिन कहाँ से आता है, यूरेटर से। ये सब 11th का बात है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई हार्ड नहीं ले लेना कि सर नहीं पढ़े तो नहीं समझ आ रहा है। ये बस समझाना चाह रहे हैं कि सर यूरिनरी ब्लाडर होता है जहाँ पे यूरिन आता है किडनी की तरफ से, इधर भी किडनी रहता है और इधर भी सर क्या रहता है, किडनी रहता है सर। किडनी से क्या आता है सर आपको, यूरिनरी ब्लाडर में यूरिन गिरता रहता है यूरेटर के रास्ते से, छोड़ो उसको उधर। अब यहाँ यूरिनरी ब्लाडर से एक पतला सा पाइप निकलता है सर, ये पाइप है पतला सा, ये सब शरीर के भीतर है, यहाँ पर है सब अंदर की ओर है, जिसका नाम क्या सर, यूरेथ्रा। इसका नाम क्या रखे थे हम लोग कल, यूरेथ्रा के नाम से बुलाए थे जी, है ना। अब देखिए इसका नाम हम लोग क्या रखे थे, यूरेथ्रा। इसका नाम है आपको यूरेथ्रा के नाम से बुलाते हैं। टाइमर ना स्टार्ट हो गया फिर से, नो सर। जैसे है ठीक है ना। चलिए तो देख रहे थे हम लोग, क्या देख रहे थे आपको, है ना, यूरेथ्रा है, यूरिन को ले जाने वाला पाइप है जी, ठीक है। और हमने ये भी कहा था आपको कि सर जब आप यहाँ पे देखते हैं यूरेथ्रा कुछ लोकेशन बनाना चाह रहे हैं हम, और ये सर जो ये भास डिफरेंस जो देखते हैं हम, कलर पेन का इस्तेमाल करते हैं, जो भास डिफरेंस देख रहे थे हम लोग, तुम लोग को समझ आ रहा है जी सर। हाँ? तो देखो भास डिफरेंस जो देखते हैं, भास डिफरेंस आपको आगे की ओर बढ़ रहा है सर, ये कहाँ पहुंचना चाह रहा है सर, आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पास पहुंचना चाह रहा है जी, ठीक है। जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बहुत नजदीक आ जाता है सर, तो सर ये क्या हो जाता है, फैल जाता है पूरा, है ना जी। ये जो देखिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पास जब पहुंचता है, सॉरी, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पास पहुंचता है सर, तो ये सब फैल जाता है सर। देखिए हम कल भी आपको समझा रहे थे कि फैले हुए जगह को क्या कहते हैं हम लोग, एम्पुला के नाम से बुलाते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के नजदीक पहुंचते से ये थोड़ा सा आपको वाइड हो जाता है सर, दिस वाइडर पार्ट इज कॉल्ड एम्पुला। हम एम्पुला इस चैप्टर में आपको 3 जगह बोलेंगे जी, इसलिए एम्पुला शब्द का मतलब कोई लड़का ऑर्गन मत समझ जाना। एम्पुला का मतलब था वाइडर इलाका, मेमोरी ग्लैंड में भी सुनेंगे, फैलोपियन ट्यूब में भी सुनेंगे, और साथ साथ अभी सुन रहे हैं भास डिफरेंस में भी। व्हाट इज एम्पुला सर, द वाइडर पोर्शन ऑफ ट्यूब, ट्यूब का सबसे फैला हुआ रीजन, है ना जी। कोई भी पाइप है, अब पाइप फैल गया सर, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, एम्पुला। यहाँ पे इंग्लिश और ये बोली हो गया, तो भास डिफरेंस का टर्मिनल पॉइंट एम्पुला कहलाता है सर। टर्मिनल पॉइंट व्हाई वी कॉल एम्पुला, व्हाई, बिकॉज दे आर वाइडर इन रीजन। एक्चुअली सर एम्पुला नॉट ए ऑर्गन या नॉट ए साइट, इट इज बस वाइडर, इट रिप्रेजेंट वाइडर पार्ट ऑफ भास डिफरेंस। ये भास डिफरेंस का वाइडर पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। बहुत जरूरी है इस बात को समझना, यहाँ पे स्पर्म गैदरिंग करता है, सारा स्पर्म यहीं पे आके जमा होता है, जगह ज्यादा रहना चाहिए ना। जैसे आप कभी, आपको हम उस दिन कल समझा रहे थे, जैसे आप कभी मुजफ्फरपुर जाइएगा या पटना की ओर जाइएगा तो टोल प्लाजा आता है, और टोल प्लाजा के पास आने के बाद सड़क बहुत ज्यादा चौड़ा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा गाड़ी रुकता है ना जी, वहाँ पे बहुत सारा ट्रक सब रुका रहता है ताकि उसका चलान करता रहे या जो भी करता रहे, ठीक है। वैसे ही तुम यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे बहुत सारा स्पर्म रुका रहता है सर। अच्छा, जब एम्पुला का अंतिम छोर देखते हैं सर, उस अंतिम छोर पे क्या देखते हैं, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है सर। उस सैक लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं हम लोग, उस सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग सेमिनल वेसिकल्स के नाम से बुलाते हैं, सेमिनल वेसिकल्स के नाम से लाते हैं। सब कहाँ देख रहे हो, यहाँ है एब्डोमिनल कैविटी में, सेमिनल वेसिकल्स के नाम से हम लोग बुलाते हैं जी, ठीक है। ये 2 होता है सर, कोई दिक्कत नहीं। सर ये सेमिनल वेसिकल्स आए हुए स्पर्म पे, जो स्पर्म आ रहा है ना सर, उस स्पर्म पे केमिकल गिराता है सर, कुछ गिराता होगा पता नहीं सर, बट वो केमिकल गिराता है। हम कलर पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। ये सेमिनल वेसिकल जो देख रहे हैं हम लोग,
ये सेमिनल वेसिकल्स आए हुए स्पर्म पे केमिकल छिड़कता है सर। ये सैक लाइक होता है जी, तुमको ये याद रखना होगा, ये सैक लाइक होता है, सैक लाइक होता है ना। और ये आए हुए स्पर्म पे क्या करता है सर, आपको केमिकल गिरा रहा था सर। चलिए आगे बढ़ते इससे आगे। ये केमिकल का काम क्या होता है सर, स्पर्म को एक्टिवेट करता है, तरोताजा करता है। जैसे कभी आप लोग मुंह पे पानी झोंकते हैं ना तो आपको फ्रेशनेस महसूस होता है, वैसे ही यहाँ पे स्पर्म को क्या करता है, कुछ ऐसा केमिकल देता है जिससे चमकने लगता है, खूब एक्टिवेट महसूस करता है, एनर्जेटिक महसूस करता है, ठीक है। और ये आपको यहाँ पे सेमिनल वेसिकल्स के बारे में हम लोग जान रहे थे, ठीक है। ये स्पर्म को एक्टिवेटिंग सिक्रीट स्पर्म एक्टिवेटिंग सब्सटेंस, स्पर्म एक्टिवेटिंग सब्सटेंस, ये स्पर्म एक्टिवेटिंग सब्सटेंस डालता है जी, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, स्पर्म को एक्टिवेट करने वाला सामान ये सब डालता रहता है जी, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इससे हम लोग, है ना सर। इसके बाद जो आता है सर, भास डिफरेंस का डायमेंशन खत्म, भास डिफरेंस यहीं तक था। कलर पेन हम इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, हम ब्लू पेन से इसको आगे दिखा रहे हैं सर। ये जो आगे का पाइप देख रहे हैं सर, इसका नाम इजैकुलेटरी डक्ट है। 2 सेंटीमीटर का होता है इजैकुलेटरी डक्ट, ईजे माने इजैकुलेटरी डक्ट, और यहाँ से भी आपको ईजे आ रहा है सर, ईजे माने इजैकुलेटरी डक्ट। यहाँ तुम लोग लग रहा है कि सर फोटोग्राफ थोड़ा ऐसा हो गया, नहीं तो दो ना, इसको भी हम ठीक कर देते हैं, ये ऐसे है, मतलब कोई मतलब ये नहीं समझना कि इजैकुलेटर बड़ा छोटा होता है ना, ऐसा कोई हम थ्योरी नहीं दे रहे हैं। हमने कहा ये इजैकुलेटरी डक्ट होगा, यहाँ से आपको इजैकुलेटरी डक्ट दिखाई दे रहा है जी, ठीक है। ये हो गया आपको इजैकुलेटरी डक्ट, ये जो देख रहे हैं इजैकुलेटरी डक्ट है जो इसमें आके मिल रहा है सर, यानी कि यहाँ पे ये पाइप हटा हुआ है इस तरह से, ठीक है, इधर से भी हटा हुआ है जी, ठीक है, इस तरह से। ये दोनों जो पाइप देख रहे हैं इसका नाम क्या है सर, आपको इजैकुलेटरी डक्ट के नाम से बुला रहे हैं। पॉइंट नंबर 2 ये था, है ना सर। फंक्शन क्या है इजैकुलेटरी डक्ट का सर, ये एक ऐसा पाइप है जो मतलब यूरेथ्रा में स्पर्म को डालता है। भाषा डिफरेंस स्पर्म लिया और कहाँ डाला है सर, आपको यूरेथ्रा में। ये पाइप ब्लैक पेन सर जो बनाए थे वो क्या था जी, यूरेथ्रा है ना। यूरेथ्रा सबसे लंबा होता है मेल में 15 सेंटीमीटर का यूरेथ्रा होता है सर। ये यूरिन को भी ले जाता है और साथ साथ स्पर्म को भी ले जाता है जी, ठीक है। और कल हम आपको समझाए भी थे सर, ऐसा सिचुएशन है सर, ये इधर से आ रहा है, इसमें गिरा रहा है सामान, और ये इधर से आ रहा है, इधर से आपको सामान गिरा रहा है इसमें जी, ठीक है। 2 पाइप मिलन हो रहा है, ये इसका ऐसे डायमेंशन के ऊपर से इसमें ही गिरेगा जी, ठीक है। मतलब एक नीचे से पाइप है और दूसरा पाइप क्या ऊपर से है भाई, कुछ भी आएगा इसमें लोड बढ़ेगा तो कहाँ गिराएगा, इसी पाइप में नहीं गिराएगा जी। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। इजैकुलेटरी डक्ट, है ना, इजेक्ट ऑल स्पर्म एंड सेमिनल वेसिकल केमिकल इनटू द, है ना, इनटू द व्हाट, इनटू द, है ना, आपको यूरेथ्रा, ये यूरेथ्रा में डाल देता है सर, ठीक है। इसका नाम क्या रखे थे हम लोग, यूरेथ्रा। इसका नाम क्या रखे, इजैकुलेटरी डक्ट, है ना, इजैकुलेटरी डक्ट के नाम से बुलाएंगे जी, ठीक है। इजैकुलेटरी डक्ट जो होता है सर, ठीक है, वो सारे स्पर्म को वो कहाँ की ओर ले जा रहा है सर, आपको, है ना, आगे बढ़ा रहा है सर। ये बढ़ा करके कहाँ डालेगा, यूरेथ्रा में डालेगा सर, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत बच्चा का क्वेश्चन आएगा कि सर ऐसा भी होता है क्या, लड़का में स्पर्म और यूरिन एक साथ निकलता है? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, नेवर पॉसिबल। ऐसा हुआ ना तो समझो बीमार है या उसको कोई डिसऑर्डर हो गया है ना जी। दूसरा पॉइंट सुनिए, मेल फीमेल सॉरी मतलब मेल में जो है ना स्पर्म और यूरिन कभी भी पैरेलल यानी साइमल्टेनियसली नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे भाल्व लगा होता है सर। ये भाल्व क्या करता है, गाइड करता है सर। यहाँ पे भी भाल्व लगा होता है, ये भाल्व का काम होता है कि दोनों का आपको कोऑर्डिनेट करना। जैसे मान लीजिए कि कोई लड़का यूरिन डिस्चार्ज करने जा रहा है, यूरिन का मतलब क्या, यूरिनरी ब्लैडर में जो केमिकल होगा तो यूरिन होगा, वो सब कहाँ जाएगा सर, इस रास्ते से बाहर जाएगा। तो सर इधर नहीं घुस जाए, तो इसके लिए पाइप बंद रहेगा, ये दोनों बंद रहेगा जी। अब बंद इस तरह से रहेगा कि सर स्पर्म को कभी भी हानि नहीं होता है जी, ठीक है, ना ही स्पर्म इससे मिलना चाहेगा उस टाइम में। लेकिन जैसे ही आपको स्पर्म के निकलने की बारी आएगी तो सर उस टाइम में ये पाइप बंद रहेगा ताकि यूरिन इसमें ना मिले। मतलब भाल्व के द्वारा कंट्रोल होता है, दोनों साइमल्टेनियसली नहीं निकल सकता है सर, ठीक है। ये बात भी आप लोगों को याद रखना है जी, ठीक है। हम लोग तो ध्यान दे रहे हैं इस सब पे, है ना, इस पे किस पे, तो है ना इजैकुलेटरी डक्ट पे ध्यान दिए। स्पर्म यहाँ पहुंच चुका है सर। अब स्पर्म जब यहाँ पहुंचता है तो सर यूरेथ्रा के आपको चारों तरफ से देखिए, ये लाइनिंग ब्लैक पेन से जो हम बनाए थे वो क्या था, आपको यूरेथ्रा है जी, किसी को कोई एतराज नहीं ना। ये इधर से क्या देख रहे हैं हम लोग, यूरेथ्रा सब देख रहे हैं। ये लाइनिंग का नाम क्या है, यूरेथ्रा। और सर ये जो यूरेथ्रा जो देखते हैं सर, इसके जैसे मानो ये पाइप को तुम यूरेथ्रा मानो, इसके ही ऐसे करके यहाँ पे क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड होता है सर। इस जगह पे क्या देखते हैं हम लोग, प्रोस्टेट ग्लैंड दिखाई देता है जी। बाउंसर नहीं जाना चाहिए किसी को भी, है ना। प्रोस्टेट ग्लैंड का मतलब क्या है, एक गोल्फ के आकार का बॉल होता है सर, जो यूरेथ्रा को चारों तरफ से घेर के रखता है। और हम ये समझाना चाह रहे हैं कि सर प्रोस्टेट ग्लैंड है ना, ये एक है जी, एक ठो होता है, वन पीस। तो लड़का ये नहीं समझना है कि बोर्ड पे ऐसा एक इधर है एक इधर है, ये पूरा 3D हम कैसे बना के दे आपको।
ये पाइप है, ऐसे हम कर आपको है प्रोस्टेट ग्लैंड। तो प्रोस्टेट ग्लैंड 1 होता है ना जी, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या देखते हैं, 1 देखते हैं। और एक प्रोस्टेट ग्लैंड 1 होता है सर, ठीक है। ये कैसा होता है, गल्फ के बॉल के आकार का होता है, गल्फ बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और हम दूसरा पॉइंट करना चाह रहे थे सर, क्या प्रोस्टेट ग्लैंड जो गल्फ के बॉल के लाइक स्ट्रक्चर होता है सर, ठीक है। इसका काम क्या होता है सर, ठीक है, इसका काम होता है सर आपको ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है सर, ये स्पर्म के मोटिलिटी सब्सटेंस दिलाता है, सिक्रीट स्पर्म मोटिलिटी सब्सटेंस, स्पर्म है ना, मोटिलिटी सब्सटेंस। ये ऐसा केमिकल डालता है जो स्पर्म की मोटिलिटी को बढ़ा देता है जी, ठीक है। या यूं कहे कि मिल्की फ्लूइड सिक्रीट करता है, सिक्रीट मिल्की फ्लूइड सब्सटेंस, मिल्की फ्लूइड मतलब व्हाइट कलर का कोई सब्सटेंस लाता है, मिल्की फ्लूइड, नाम बाद में बताएंगे आपको कौन सा फ्लूइड है, मिल्की फ्लूइड सब्सटेंस है जो क्या करता है सर आपको, मिल्की फ्लूइड जो दैट हेल्प इन टाइम है ना जी, क्या ऐसा नहीं कि हम ही पढ़ा रहे हैं, मुनीर है टाइम जी, कट गया। यस सर, है टाइम। कितना टाइम है, 9 मिनट आज लगभग। हाँ, तो हम पढ़ाएंगे आज, इसको खत्म करेंगे आज आपको। दैट हेल्प इन स्पर्म मोटिलिटी, ये क्या करता है आपको, स्पर्म की मोटिलिटी को करता है जी, ठीक है। मतलब स्पर्म को चलाना हो तो आपको प्रोस्टेट का मदद लेना होगा, स्पर्म को ताजा करना हो तो उसके लिए सेमिनल वेसिकल का मदद लेना पड़ेगा जी, ठीक है। अभी आप लोग के दिमाग में अगर ये सब चल रहा है कि वो केमिकल का नाम क्यों नहीं बता रहे सर, आप वेट करो, बताएंगे जरूर सबको भी, ठीक है। अभी मुद्दा ये है कि सर कौन चीज कहाँ पे वो समझ रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड एक्चुअली में यहाँ पे नहीं है सर, यहीं पर है जी। हम यहाँ पे फोटोग्राफ ना तो पूरा हॉच पॉच हो जाता, पूरा गंदा लगता फोटोग्राफ, इसलिए जानबूझ के हम नीचे बनाए। और आप लोग समझिए जहाँ पे इजैकुलेटरी डक्ट निकलता है सर, यूरेथ्रम यहीं पे होता है सर, प्रोस्टेट ग्लैंड यहाँ पे दिखाई देता है। 3D पिक्चर से समझ लीजिएगा, या रियल पिक्चर में जब आप लोग कभी डॉक्टर बनिएगा और ऑपरेशन सब कीजिएगा तो सेक्शन व्यू से आपको ये सब समझाया जाएगा कि भाई यहाँ पे क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड है जी, ठीक है। दिस प्रोस्टेट ग्लैंड सर जो देखते हैं सर, ठीक है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है सर आपको जस्ट ब्लाडर के नीचे होता है। ऐसे एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है बूढ़े लोगों में, थोड़ा देर बाद बात करेंगे उसको प्रोस्टेट ग्लैंड पे, लेकिन तुम लोग प्रोस्टेट ग्लैंड का मतलब समझ गए होंगे। आप प्रोस्टेट ग्लैंड से जब आगे बढ़ता है सर, कोई लड़का कॉमन सेंस लगाओ कि सर स्पर्म आप शुद्ध नहीं आ रहा है सर, स्पर्म के साथ मिलावट हो रहा है सर, स्पर्म में केमिकल सब ऐड हो रहा है सर, आप है ना, पहले तो शुद्ध स्पर्म जा रहा था, भास्ट डिफरेंस में क्या था, प्योर स्पर्म था, नथिंग, ये सिर्फ स्पर्म को आगे भेज रहा था। लेकिन जैसे ही सर यहाँ पहुंच रहा है सर, कहाँ पे है ना जी, आपको सेमिनल ये क्या ना एम्पुला के पास पहुंच रहा था, सेमिनल वेसिकल केमिकल ऐड कर दिया। और सर जब यहाँ पहुंच रहा था सर, कहाँ पे, प्रोस्टेट ग्लैंड के पास, यहाँ भी सर कुछ केमिकल ऐड हुआ सर। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख रहे हैं, जब देखिए आप कभी भी कोई पूछेगा ना कि स्पर्म के साथ कोई केमिकल ऐड हो गया है, स्पर्म है और उसके साथ कुछ भी है सर, है ना, केमिकल ऑफ एसबी मैंने सेमिकल वेसिकल, और प्लस केमिकल ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, तब आप इसका नाम क्या कहोगे, सीमेन कहेंगे इसको हम लोग, सीमेन। व्हाट इज सीमेन, स्पर्म अलोंग विथ केमिकल ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड एंड केमिकल ऑफ सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल्स का केमिकल स्पर्म के साथ ऐड हो रहा है ना सर, समझा राजन कहना चाहिए, स्पर्म मोटिलिटी सब क्या यहाँ चलने के लिए देगा, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ना चलेगा वो, तो वहां ना उसको यूज करेगा, दिमाग लग रहा है। जैसे आप कोई सफर पे जाते हैं तो घर पे सब सामान थोड़े खा लेते हैं, रखते हैं ना सामान, सफर में खाएंगे ताकि एनर्जी मिल सके। वही बात यहाँ पे भी है कि सर जब स्पर्म को ताजा होने के लिए सामान दिया जाता है, ये यहाँ दिया, तो सब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसका इस्तेमाल करेगा वो जाकर के, ताकि वहां पे उसको पूरा एडवांटेज मिल सके, ठीक है। तो इसका अंदर साथ जाएगा, स्पर्म अपने साथ लेके जाएगा इसका केमिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड का केमिकल। स्पर्म के साथ जब कोई केमिकल ऐड होता है, उस दोनों केमिकल को मिला करके स्पर्म को एक साथ क्या नाम दोगी, सीमेन के नाम से लाएंगे। तो अब हम यहाँ पे शब्द बदल देंगे, आप स्पर्म नहीं बोलेंगे, हम सीमेन शब्द बोलेंगे जी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये सब बॉडी के अंदर में हो रहा है सर, कोई भी हिस्सा को हम लोग फील नहीं कर सकते या देख नहीं सकते सर, ये शरीर के भीतर में ये सारा एक्टिविटी हो रहा है। अब लेकिन सर क्या होता है कि सर ये सब शरीर के भीतर में है, लेकिन कुछ हिस्सा जो होता है वो शरीर के बाहर होता है सर, ठीक है, जिसको हम लोग एक्सटर्नल जेनेटिला कहते हैं। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो नॉर्मली आपको फीचर है कि उसका एक्सटर्नल जेनेटिला देख करके हम उसको लड़का या लड़की डिसाइड कर देते हैं। तो ये यहाँ भी वही बात है सर कि सर लड़कों में आपको कैसे समझाएंगे सर वो मेल है, तो उसका एक्सटर्नल जेनेटिला से समझेंगे, दैट इज पेनिस। पेनिस जो होता है सर लड़कों में मेल एक्सटर्नल जेनेटिला है, जो बाहर की तरफ से रहता है सर, ठीक है। एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो बाहर की तरफ से दिखाई देता है, ठीक है, ये एक्सटर्नल जेनेटिला हुआ। और उस पेनिस के भीतर से आपको क्या जाता है सर, यूरेथ्रा जा रहा होता है सर। यूरेथ्रा क्या होता है, यूरिन का पाइप, और प्लस क्या सर आपको है ना सर, यूरेथ्रा, ये यूरेथ्रा का पाइप हुआ सर। यूरेथ्रा का कुछ हिस्सा शरीर के भीतर है सर,
और कुछ हिस्सा क्या पेनिस में है सर। ये जो पेनिस में जो यूरेथ्रा, तो पेनिस इसको एक्सटर्नल यूरेथ्रा भी कह सकते हैं हम लोग। यूरेथ्रा जो है ना देख रहे हैं सर, यूरेथ्रा जो है ना सर आगे की ओर बढ़ता है, बॉडी से बाहर भी आता है सर। तो बॉडी से जो बाहर आता है यूरेथ्रा, उसको कवर किसका मिलता है सर, पेनिस का। पेनिस एक एक्सटर्नल जेनेटिला है सर, जो है ना बाहर की तरफ से होता है सर। ये आपको यूरिन को बाहर करने में और साथ साथ स्पर्म को बाहर करने में मदद करता है सर, ठीक है। अब पेनिस जो देखते हैं सर, तो उसका जो अंतिम छोर देखते हैं सर, अंतिम छोर थोड़ा सा आपको उठा रहता है सर, ब्लगेड आउट रहता है। ये आपको पेनिस का जो अंतिम हिस्सा देखते हैं, ये सर क्या होता है, थोड़ा सा आपको ब्लगेड आउट रहता है। इसका नाम क्या है सर आपको ना जी, इसको ग्लांस पेनिस के नाम से बुलाते हैं जी। इसका नाम क्या है सर, आपको ग्लांस पेनिस के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। फिर से सुनो, पेनिस का जो अंतिम छोर देखते हैं सर, दैट अंतिम जो देखते हैं सर, इंड पोर्शन ऑफ पेनिस, इंड पोर्शन ऑफ पेनिस, है ना जी। इंड पोर्शन ऑफ पेनिस को हम लोग क्या नाम देते हैं, है ना, तो इसको हम लोग नाम देते हैं सर ग्लांस पेनिस के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा सर, आपको ग्लांस पेनिस के नाम से बुलाएंगे जी, ठीक है। दिमाग लगाइएगा आप लोग, है ना जी। तो आपको यूरेथ्रा समझ में आया और पेनिस समझ में आया सर, ठीक है। पेनिस शरीर के बाहर का हिस्सा है सर, एक्सटर्नल जेनेटिला है जिसको बाहर से देखा जा सकता है, बाकी कोई भी ऑर्गन को हम लोग बाहर से नहीं देख सकते हैं। अब एक और लाइन है, लास्ट लाइन है ये, है ना, पेन चेंज कर रहे हैं फिर से हम, और हम यहाँ पे बता रहे हैं, ये तो बाहर का हिस्सा ना हुआ सर, ये अंदर का हिस्सा हुआ इधर का, ठीक है सर। जहां से पेनिस एराइज होता है, उसी के जस्ट बेस पॉइंट पे एक जोड़ा वन पेयर ग्लैंड होता है सर, जिसका नाम क्या है सर, आपको कॉपर्स ग्लैंड के नाम से लाते हैं। ये वन पेयर ग्लैंड होता है जिसका नाम क्या आपको कॉपर्स ग्लैंड के नाम से बुलाते हैं, कॉपर्स ग्लैंड। फिर से सुनो कि सर आपको एक जोड़ा आपको नहीं ग्लैंड होता है जिसका नाम क्या है सर, आपको कॉपर्स ग्लैंड के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। अब कॉपर्स ग्लैंड क्या होता है, द बेस ऑफ पेनिस होता है सर। इसका एक और नाम है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, एनसीईआरटी में इसका नाम लिखा हुआ है बल्बो, है ना, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्ब जैसा होता है और यूरेथ्रा के पास होता है सर, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। एक जोड़ा होता है, वन पेयर, यानी दो हो गया सर, है ना जी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड क्या होता है सर, ठीक है, पेनिस से जस्ट ऊपर होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई पुलिस सब देखिएगा, कोई बड़ा नेता जो जाता है ना, पुलिस आगे ट्रैफिक साइड कराता रहता है, कहीं रोड पे कोई कचरा उसको साफ करवा देता है कि रास्ता एकदम क्लीन होना चाहिए। वैसे ही जब सीमेन आगे की ओर बढ़ रहा होता है सर, ये सब सीमेन है, सीमेन आगे की ओर बढ़ रहा होता है सर, तो सर ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड लुब्रिकेंट निकालता है। लुब्रिकेंट माने चिकनाहट वाला केमिकल, लुब्रिकेंट निकालता है या विस्कस सब्सटेंस रिलीज करता है। यह विस्कस सब्सटेंस क्या करता है सर, है ना, इस पे चिकनाहट डाल देता है सर, है ना। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से निकला हुआ केमिकल, है ना, यूरेथ्रा के दीवार को एकदम मुलायम बना देता है, ताकि फीमेल बॉडी में स्पर्म बहुत दूर तक प्रोजेक्ट हो सके। मान लीजिए कि आपको कोई पक्का है और उस पक्का पे तेल डाल दीजिए, आप पैर रखिएगा, 2 मिनट बाकी है, तो एक बार फिर से कट करके ज्वाइन करना है ना जी। तो ये कब बात समझ में, कुछ छुप नहीं रहा है, सब समझ में आना चाहिए, है ना। कुछ छुपाने, बस नाम छुपा रहे किसका, तो केमिकल का नाम छुपा रहा है कि कौन क्या केमिकल निकल रहा है, सब बताया जाएगा आपको, लोड ज्यादा ना हो जाए इसलिए उसको नहीं बता रहे। आपको कॉपर्स ग्लैंड जो होता है ना, ये भी लुब्रिकेंट निकालता है सर, चिकनाहट वाला केमिकल निकालता है, और ये सीमेन के आने से पहले आपको डाल देता है सर, ठीक है। किस पे, तो वॉल ऑफ यूरेथ्रा पे, यूरेथ्रा के दीवार पे ये एक चिकनाहट जैसा केमिकल डालता है सर। ये चिकनाहट जैसा केमिकल क्या करता है, सीमेन को बहुत दूर तक प्रोजेक्ट करने में मदद करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। जब क्वाइटस होगा, जब मेल फीमेल मिलता है, तो उस घटना को क्वाइटस या मेटिंग कहते हैं, और उस दौरान स्पर्म को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत दूर तक पहुंचना हो, तो उसके लिए सर क्या करता है सर, ये पेनिस के जो दीवार होता है ना, ये लुब्रिकेंट आपको डालता है सर। कौन लुब्रिकेंट सिक्रेट करता है, कॉपर्स ग्लैंड। एक्चुअली में एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है कि जब भी कोई लड़का सेक्सुअली एक्साइटेड हो जाता है ना जी, तब उसके अंदर में, है ना जी, कॉपर्स ग्लैंड लुब्रिकेंट निकालना शुरू करता है। ये सबसे पहले ही काम कर देता है। मान लीजिए कि कोई नेता आने वाला है, तो सबसे पहले ना साफ सफाई हो जाए, कि जब नेता आएगा उसके सामने सफाई करेगा, तो बहुत अजीब सा अकवर्ड सा समय हो जाएगा ना, इसलिए पहले से ही सर क्या होता है, मतलब सीमेन आया ही नहीं अभी तक, लेकिन सर पहले से क्या हो गया, लुब्रिकेंट निकलना शुरू हो गया। ये लुब्रिकेंट क्या करता है सर, ठीक है, इसके दीवार को हाईली शाइनिंग बना देता है, स्मूथी बना देता है, ताकि स्पर्म बहुत दूर तक अपने आप प्रोजेक्ट हो जाएगी। दिमाग लग रहा है हम कहना चाहे। सर ये भी बात सही है कि ये भी सीमेन को कंट्रीब्यूट करेगा, मतलब ये जब यहाँ से सीमेन आगे बढ़ेगा तो कुछ लुब्रिकेंट को भी तो लेके जाएगा अपने साथ, चिपकाएगा तो उसके साथ भी तो कुछ चला जाएगा। मतलब इसमें किसका ऐड हो जाएगा सर, आपको कॉपर्स ग्लैंड का केमिकल भी ऐड हो जाएगा जी, ठीक है। इसका भी केमिकल क्या होगा सर, आपको ऐड होगा। टोटल 3 तरह के केमिकल प्लस स्पर्म, है ना जी, सेमिनल वेसिकल्स का केमिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड का केमिकल और कॉपर्स ग्लैंड का केमिकल, चारों को मिला करके एक साथ क्या करते हैं हम लोग, सीमेन के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। समझना राजम कहना चाहे।
और ये स्पर्म क्या होगा सर, आगे की ओर भागता चला जाएगा जी, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एकदम लास्ट एंड लास्ट पॉइंट है सर, यूरेथ्रा का जो अंतिम छोर होता है सर, यूरेथ्रा बोल रहे हैं, पेनिस का अंतिम छोर का नाम ग्लांस पेनिस रखे थे नाम हम लोग, है ना जी। यूरेथ्रा का जो अंतिम छोर होता है सर, ये भी थोड़ा सा वाइडर होता है सर, ये भी देखिएगा थोड़ा सा आपको क्या दिखा देगा, वाइडर दिखा देगा। एनसीईआरटी का फोटो आप देख के भी समझ जाओगे, ये थोड़ा सा आपको नीचे थोड़ा फैला हुआ है सर। यहाँ पे एम्पुला वर्ड नहीं इस्तेमाल कीजिएगा, यहाँ पे आपको क्या बोलना है, यूरेथ्रल मीटर्स बोलना है। यूरेथ्रल, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है यूरेथ्रल मीटर्स। मीटर्स का मतलब भी क्या होता है, चौड़ा होता है सर, ये ज्यादा बड़ा होता है ताकि सर स्पर्म को आराम से निकाल सके, कोई कंजेशन नहीं हो सके, कोई जमावड़ा नहीं बन सके जी। चलिए बाजी, यूरेथ्रा का अंतिम छोर को क्या नाम देते हैं, यूरेथ्रल मीटर्स। एनसीईआरटी के दूसरा पेज के सबसे लास्ट लाइन में लिखा होगा यूरेथ्रल मीटर्स, है ना, यही पे यहाँ यूरेथ्रल मीटर्स है। यूरेथ्रल मीटर्स क्या करता है सर आपको, है ना, ये स्पर्म को बाहर निकलने में मदद करता है जी, ठीक है। अब नाउ वेट करो, है जी, कोई खुद बताओ, है ना जी, हमने आपको क्या कहा था कि जो जो केमिकल निकालेगा रिएक्शन करने के लिए तो उसको क्या कहेंगे, ग्लैंड कहेंगे, याद आ रहा है जी किसी को? तो देखो ये केमिकल निकाल रहा है ना, है ना जी, ये भी तो केमिकल निकाल रहा है, ये भी तो केमिकल निकाल रहा है, और कोई निकाल रहा है जी ना, ये तो स्पर्म था, वो स्पर्म केमिकल से सेल है ना जी। तो भाई केमिकल कौन कौन निकाल रहा है, ये और आपको ये वाला निकाल रहा है जी, ठीक है। तो इस तीनों को तुम क्या कहोगे, मेल एसेसरी ग्लैंड कहेंगे। तो दिमाग गया जी, मेल एसेसरी ग्लैंड पढ़ा दिए हम आपको, क्या मेल एसेसरी ग्लैंड, है ना जी। कौन कौन होगा जी, एसबी, और क्या होगा जी, प्रोस्टेट, और क्या होगा सर आपको, कॉपर ग्लैंड। ये तीनों को क्या कहेंगे हम लोग, मेल एसेसरी ग्लैंड का बहुत कॉमन सेंस है सर, आपको हम पहले डिफरेंशिएशन दे दिए थे, केमिकल निकालेगा उसको ग्लैंड कहोगे, ग्लैंड यहाँ पे तीनों है सर, एसेसरी है सर, मतलब सर ये फर्टिलाइजेशन के लिए कोई जरूरी नहीं है, चाहे तो डॉक्टर चाहे तो सीधे स्पर्म को उठा के सीधे ओहो में डाल दे तो लेकिन ये है तो सर नेचुरल तरीके से फर्टिलाइजर होने में मदद करेगा सर। प्राकृतिक तौर पे कोई लड़का लड़की को प्रेग्नेंट करना चाहता है तो ये सब क्या कर रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है। अगर ये सब नहीं भी निकलेगा तो सर डॉक्टर यहाँ से स्पर्म सीधे निकालेगा एपिडायडाइमिस से इंजेक्शन से, सीधे फीमेल के ओवम में डाल देगा, ठीक है। तो मतलब इसका कोई रोल नहीं है सर बड़ा, ठीक है। एसेसरी का मतलब है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है, समझे ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आइए मेल एसेसरी डक्ट। डक्ट का मतलब क्या होता है, रास्ता होता है सर, जिस रास्ते से आप जाते हैं तो उसको हम लोग डक्ट कह सकते हैं, डक्ट, है ना जी। आप लोग कभी देखते होंगे बड़ा बड़ा बिल्डिंग होता है, उसमें आता है एसी डक्ट होता है या कूलर का डक्ट होता है, देखते हैं ना, वेंटिलेशन टाइप का रहता है ना, फिल्म में देखा था, उसी रास्ते से बहुत सारा आपको चोर से घुस जाता है, तो वही डक्ट। डक्ट यहाँ पे क्या है सर, आपको पाइप सा होगा सर, ठीक है। तो आपको यहाँ से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल डक्ट नहीं होता है, पहली बात मान लो, सेमिनिफेरस ट्यूब जो था वो तो स्पर्म बना रहा था सर, है ना, वो तो पूरा पूरा भरा हुआ पाइप था ना, वो पाइप थोड़े था सर वो, ठीक है, वो डक्ट थोड़े था, क्योंकि उसमें पूरा सेल से भरा हुआ था ना वो, ठीक है। डक्ट कहाँ से स्टार्ट हो गया था, रेटिटेस्टिस से। रास्ता कहाँ था जी, पहला रेटिटेस्टिस था, आरटी, है ना जी। डक्ट लिखे है ना डक्ट का मतलब क्या होगा, रास्ता। डक्ट कहाँ से शुरू हो जाएगा जी, रेटिटेस्टिस से। रेटिटेस्टिस सर आप सेमिनिफेरस ट्यूब क्यों नहीं कर रहे हैं भाई, सेमिनिफेरस ट्यूब आपको अंदर से सेल सब था ना उसमें, वो सेल सब तो सेल डिवीजन करके गैदरिंग कर रहा था, वो डक्ट थोड़े है, रास्ता नहीं है। रास्ता क्या सर, आपको रेटिटेस्टिस, है ना जी, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद अगर ऐसे नहीं है तो इसके नीचे ऐसे दिख रहे हैं, उसके बाद कौन होगा जी, भाषा इफ्रेंसिया। भाषा इफ्रेंसिया कौन होगा जी, एपिडायडाइमिस। एपिडायडाइमिस का उसका VD माने भास डिफरेंस। भास इजाकुलेटरी डक्ट, इजाकुलेटरी डक्ट लास्ट में कौन है, यूरेथ्रा। ये है आपको एसेसरी डक्ट, इस सबको क्या कहोगे आप लोग, मेल एसेसरी डक्ट कहेंगे। क्लियर हुआ, एनसीईआरटी में यहीं तक का बोला है, यहाँ तक के नाम लिया है एसेसरी डक्ट को, लेकिन आप लोग खुद से 2 को बढ़ा लीजिएगा, ये दोनों भी एसेसरी डक्ट में आता है जी, ठीक है। एनसीईआरटी में दोनों बात लिखा हुआ है और दोनों बात हमने आपको समझा दिया। अब तुम लोग खुद भी कॉमन सेंस लगा लोगे कि सर आप रास्ता को डक्ट बोल रहे हैं, तो रास्ता कहाँ से शुरू हो गया था, रेटिटेस्टिस से, खत्म कहाँ पे हो रहा था, यूरेथ्रा पे। इस सबको किस में रखेंगे, मेल एसेसरी डक्ट रखेंगे। फिर से वही बात कि सर अगर ये सब डक्ट में कोई खराबी हो जाए तो डॉक्टर चाहे तो उसको आपको, है ना, आपको फर्टाइल कपल बना सकता है, यहाँ का स्पर्म निकाल के सीधे फीमेल के बॉडी में डाल देगा बाय इंजेक्शन, जिसको हम लोग IVF टेक्नोलॉजी कहते हैं, जो अगला चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे जी, ठीक है। मतलब मेल एसेसरी डक्ट का उतना बड़ा रोल नहीं है जी, ठीक है। बोलो आप तुम लोग की तरफ से कोई सवाल है तो पूछिए। तो हमने आपको ये बताया, अब आपको मेरा क्लास अब यह होगा कि मेल एसेसरी ग्लैंड में क्या क्या सब आता है, ये कौन कौन केमिकल निकालता है वो सब जानना। सीमेन का एक बढ़िया डिफिनेशन सुनाइएगा सर आप, लेकिन ये भी डिफिनेशन गलत नहीं है, कोई लड़का काम चलाओ लंबा चौड़ा डिफिनेशन लिखेगा तो कहेगा स्पर्म अलोंग विद सेमिनल वेसिकल केमिकल, कॉमा, प्रोस्टेट ग्लैंड केमिकल एंड लुब्रिकेंट ऑफ कॉपर्स ग्लैंड, ऑल अलोंग दिस कॉल आर सीमेन, सबको सीमेन कहते हैं। लेकिन इससे सब कोई शॉर्ट डिफिनेशन नहीं है, एक झटके में याद हो जाए तो याद हो जाएगा जी। केमिकल ऑफ मेल एसेसरी ग्लैंड
एंड स्पर्म इज कॉल्ड सीमेन, है ना जी। मेल एसेसरी ग्लैंड का केमिकल और स्पर्म के केमिकल को सीमेन। को लगा नहीं, इससे भी आसान दीजिए सर आप डेफिनेशन। तो सर जो भी एसेसरी ग्लैंड केमिकल निकालता है उसको स्पर्म प्लाज्म कहते हैं। मेल एसेसरी ग्लैंड जो भी केमिकल निकालता है उसको स्पर्म प्लाज्म कहते हैं जी, स्पर्म प्लाज्म। स्पर्म प्लाज्म प्लस स्पर्म इज कॉल्ड सीमेन। बस प्लाज्म एक पद में जोड़ना है, स्पर्म प्लाज्म प्लस स्पर्म इज कॉल्ड सीमेन। तीन डेफिनेशन दिए सीमेन का। कल के क्लास में हम लोग सीमेन पढ़ेंगे और कल के क्लास में हम लोग मेल एसेसरी ग्लैंड पढ़ेंगे। लेकिन आज जो ट्रैक दिए ना उसको भी समझिएगा। कल हमको है ना फिर से ये फोटोग्राफ बनाना है, लेकिन कल का फोटोग्राफ बहुत तेजी में बना देंगे हम। और कल के फोटोग्राफ में हमको कुछ बात बताना है कि प्रोस्टेट ग्लैंड में कैंसर हो जाता है तब क्या होता है ना जी। कैल्शियम कौन निकालता है, कल के क्लास में ये भी चर्चा होगा कि कौन ऐसा ग्लैंड है जो Ca++ निकालता है। उसका बड़ा रोल है जी फर्टिलाइजेशन में। बिना कैल्शियम के फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। इवन बिना कैल्शियम के पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी नहीं हो सकता। ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर में हर चैप्टर में तुमको कैल्शियम का कुछ ना कुछ रोल सुनाई देगा जी, ठीक है। और यहाँ सर फर्टिलाइजेशन में भी कैल्शियम का रोल होता है जी, ठीक है। पढ़िए सबको, इस सबका स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लीजिए। डाउट होगा तो जरूर डाउट पूछिएगा हमसे। कुछ प्राइवेट डाउट हो तो आप है ना आप व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं, आप डायरेक्टली इस पे नहीं पूछिएगा, ठीक है। क्लास में थोड़ा मर्यादा बना के रखिएगा, ठीक है। या तो जो वैलिड क्वेश्चन होता है आपको लगता है कि सर इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो आप पूछ सकते हैं, या पूछ लीजिएगा। हमको लगेगा ये वैलिड नहीं है तो हम आपको रोक देंगे, हम आपको बाद में बता देंगे जरूर, ठीक है। रहने दीजिए, फ्लिप कर दीजिए।